अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शान सहूर। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी, अब तो मुझे पूछना चाहिए कैसी गुजरी है आपकी शॉपिंग, क्योंकि इस वक्त आप लोग समझते हैं, मुझे भी पता है अच्छे से कि इस वक्त जो है ज़रा थोड़ी सी गर्मी वगैरह सब कम हो जाती है। रोज़ा खोल के रेस्ट करके हस्बैंड्स घर वापस आ चुके होते हैं, तरावियाँ पड़ी जा चुकी होती है, तो अब निकलते हैं शॉपिंग पे और बाज़ार ज़ाहिर है खुल चुके हैं। लेकिन खैर ये शॉपिंग, ये ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें, खाना पीना, ये सब आपकी एंटरटेनमेंट होती है, ठीक है, नीड्स के अलावा। मगर आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा एंटरटेन होने से ज़्यादा कुछ ऐसी कंपनीज की ज़रूरत होती है जिनके साथ आप बैठकर अपनी स्ट्रेस, अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्तों का हल्का होता है, उसमें कोई ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलना, जिनके घर आना जाना, जिनको अपने घरों पे बुलाना आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं तो आप उनकी पॉजिटिव वाइब्स आपको सुकून देती है, एक मेडिटेशन का काम करती हैं। अब वो क्या होता है उनके अंदर ऐसा, एक तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की गॉसिप नहीं करते, जले कुड़े नहीं रहते, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मज़ेदार होता है। सो इसीलिए जब वो आपके घर आते हैं या आप उनके घर जाते हैं तो एक ऑरा होता है उनका पॉजिटिव, जिसकी वजह से आपको एक सुकून और तस्कीन मिलती है। अगर मैं ये बात कहूँ कि लोग अपने पार्टनर्स में बहुत सारी खुसूसियात ढूंढते हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, सलीका शार, धीमा बोलना, वही पॉजिटिव वाइब्स वाली चीज़, या फिर ज़हीन होना, या फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना। अक्सर लड़कियों को जब मैंने इंटरव्यू किया है, कोई भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आई हैं और मैंने उनसे पूछा है अच्छा भाई क्या होना चाहिए, आपके जो हमसफ़र होंगे उनमें आप क्या तलाश करती हैं, तो मुझे ज़्यादातर नहीं, यानी कि मैं कहूँगी 80% हीरोइंस ने, लड़कियों ने यही जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर हो ना उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि भाई सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह की टेंशन वाली ज़िंदगी है, अगर आपका पार्टनर ऐसा घमंडी सा हो और क्या कहते हैं उसे, सामिया सलाम अलैकुम, ज़रा खड़ूस सा हो, तो कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी। और शक तो भाई, शक तो ऐसा है कि मौत है ना आपकी। शक्की इंसान के साथ जिंदगी गुजारना तो आपकी मौत हो गई ना। बाकी मैं मतलब जब मुझसे पूछते थे ना कि कैसा, जब मेरी वो शादी जब करी हुई तो मैंने सामा से जब मेरी बात हुई, ऑन स्क्रीन कह दूं मेरी अरेंज है, क्योंकि सब समझते हैं मेरी लव मैरिज है। क्यों भाई, क्यों तुम बड़ी रोमांटिक सी लगती नहीं भाई, नहीं भाई मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था। ये क्या कहानी? तो बड़े लोग लड़ाई झगड़ा करते कि नहीं हम झूठ बोलती हैं। अच्छा, अच्छा भाई। तुम्हारे हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? अच्छा है। तुम्हारा खुद का कैसा है? मैं थोड़ा ट्यूबलाइट हूँ। मतलब कि तुम्हें उसके लतीफों पे एक रात या एक दिन बाद हंसी आती है? नहीं, वो समझाना पड़ता है बाजू का, तो कहते हैं यार क्या चीज हो तुम, जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं बात समझ आ रही तुमको। बाजू को तो, मतलब नहीं आता, बाकी में नहीं आता। तो मैं कहती तुम ट्यूबलाइट हो, फिर आप बच्चों को कहते हैं अम्मा कैसी है ना, सब 1.5 की है। मैं कहती नहीं आता, बाजू का एकदम पिक नहीं कर पाते। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर आपके स्पाउस का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है या आपके किसी दोस्त का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है और आप उसके साथ रहते हैं, रहते अच्छा कंटेजियस होती है। एग्जैक्टली। आपका खुद का मतलब, लाइक मैं भी ट्यूबलाइट थी, बल्कि हूँ भी बहुत सारी चीजों में। मैं कोई बात नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं होती, सही है, अल्लाह मैंने ऐसे है तो है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी ससुराल वालों के साथ रहते रहते मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर हो गया। एटलीस्ट हम किसी के मजाक को समझ तो सकते हैं ना, कि वो बोलना क्या चाह रहा है। नहीं बोलते, जवाब नहीं देते, लेकिन समझ आ जाती है। सो वही वाली चीज़ है कि ये वाली चीज़ भी कंटेजियस होती है। आज हमारे शो पे दो ऐसे प्यारे कपल्स हैं जो एक दूसरे की मस्ती मजाक को समझते भी हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। यस। वरना मैंने अक्सर देखा है, अगर मियाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा और जरा सा उसने बीवी का रिकॉर्ड लगाया, बीवी ये नाराज, मैं नाराज हो जाती हूँ। 3 दिन तक बातचीत बंद। ऐसा ही करती हूँ? मैं ऐसे करती हूँ। वो वाली बीवी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई घर पे से शादी हुई ना तो कुछ मजाक में कह दिया मुझे, तो मैं नाराज हो गई कि आप सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाया करें। फिर उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो वाकई में ऑफेंड हो जाती है। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये इनबॉर्न होती है ये चीज, आप आर्टिफिशियल नहीं बन सकते। तो जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है तो हम मस्ती इधर भी करते हैं, उधर भी करते हैं, इधर वो वाली चीज़ है। सो यहाँ आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे शो पे, क्योंकि इतने अच्छे दो प्यारे कपल्स हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी इस शो से इंशाल्लाह। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज का शो करने के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे गेस्ट आते हैं कि जो है ना खुद ही ज़बरदस्ती बाछे खिला खिला के मुझे हंसना पड़ता है।
और मैं थक जाती हूँ एक्टिंग करते करते। आज मुझे एक्टिंग नहीं करनी, आज मुझे बिल्कुल नेचुरल रहना है, इंजॉय करना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, कोई इनसे सीखे। वैसे जिंदा दिली का नाम तो है, लेकिन खाने के बगैर भी जिंदगी अधूरी है। तो मेरी शेफ क्या आज बना रही है? आज हम बना रहे हैं नटी चॉकलेट्स, जो कि एनर्जी बार होंगे। हाँ। जो लोग चाहते हैं कि सुबह सैरी नहीं करें, हम कुछ भी ना करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वॉमिटिंग फील होती है, तो उनके एनर्जी बार्स बनाएंगे ताकि वो उसमें एक बार लें जिसमें सारी न्यूट्रिशंस वैल्यूज होंगी, वो आप खाएं, आप थोड़ा ताकतवर होंगे। और आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा, कि घर के अंदर आप पिज्जा कैसे बना सकते हैं, जिनके घर पे अवन नहीं है, गैस के इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिक के भी इश्यूज हो गए हैं, तो वो आप घर में स्टोव पे कैसे बना सकते हैं। कोई ऐसा खाना भी बताना है एक दिन कि जब गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही बस बासी चीजों से रिसाइकलिंग करके बताएंगे। मैं एक दिन, मैं वाकई में बहुत अच्छा आइडिया, मैं चूरी बनाएंगे जो बहुत एनर्जी है, जो सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, है ना? तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद बताएंगे कौन है मेरे पास आज के मेहमान, कौन है। शान सहूर, गुड मॉर्निंग, यहाँ अटकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह ताला आज का शो आप बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। आप सो नहीं सकेंगे मेरे शो के बाद, बस तैयारी करके सोइएगा, क्योंकि आज दो ऐसे पॉजिटिव कपल्स हैं, इतने प्यारे कपल्स हैं जिनसे मिलने को बात करने को हमेशा दिल जाता है। रुके ना, आपका सामान तो दिखाएं, हम इतना सारा मज़े का हमने पूरा जो है वो एक पूरा पैकेज हमने बनाया है। जो हमारे गेस्ट हैं, जो अब पहला कपल मैं आप बुलाने वाली हूँ, कितने टैलेंटेड हैं, आपने सोशल मीडिया पे तो देखा होगा, उसके बाद ARY में भी देखा, उसके बाद ड्रामों में भी देखा, क्या क्या इन्होंने किया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज के थ्रू। बीवी मर गई साईं, बच्चे पढ़ाना चाहता था। हमारे इलाके में एक ही स्कूल था, वहाँ किसी ने अपने जानवर दाखिल करा दिए साईं। आइए वेलकम करते हैं एक प्यारा सा कपल, सैयद शफात अली एंड रबीका फरियाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हमारा शान सहूर आप लोगों के बगैर अधूरा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मैं आपसे मिल तो लूं। WB बाय हमानी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। कैसे हैं आप? आपको रमजान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने हमें वहाँ उतनी देर खड़ा किया, हमें बहुत मजा आया है ना? ऊपर से आप देख रहे थे अपना पैकेज, टॉप व्यू, बड़ा मजा आ रहा था। पैकेज बहुत अच्छा था ना? बहुत अच्छा। कैसे लगता है इतने मशहूर मियाँ हो तो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू में सच बताओ ना, नहीं रमजान मुबारक। मैं यही कहने वाली हूँ, शुरू में मुझे लगता था जब स्टार्ट में कि यार ये क्या बात है ना, मतलब मुझे हर वक्त प्राइवेसी नहीं है। हाँ, कोई प्राइवेसी नहीं है, सबसे बड़ा मसला। और दूसरा ये होता था मिसेस शफात, ठीक है ना, कहती थी यार मैं भी हूँ ना, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं, आई एम प्राउड टू बी। और आपके मियाँ भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बीवी डॉक्टर है। ये तो है। पता है क्या कह रहे हैं, वीक डे पे नहीं रखना, मेरी बीवी को सुबह ड्यूटी पे जाना होता है भाई। ये तो है, ये तो है। रमजान बहुत मुश्किल हो गया वैसे, ड्यूटी भी, फिर पढ़ाई और डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ज्यादा है, जाहिर है आप लोगों की इमरजेंसी कॉल्स भी होती हैं, सारी चीजें मिला के फिर रमजान में अफ्तारी, क्योंकि टाइमिंग ओवरऑल रूटीन आपको दिन का टाइम ही नहीं मिलता, सो ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें। कहाँ बैठना पसंद करेंगे? यहाँ पे आ जाए, मैं शो कर लेता हूँ। मोस्ट वेलकम। आप यहाँ क्या करें? आज कसम से मजा ही आ जाए। चले, हो गया, शुरू हो गया बस। हाँ भाई, शुरू हो गया। ये तो जबरदस्त हो हाँ भाई, ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका इस वक्त कायम मकाम निदा। नकल उतारे ना मेरी, ये थोड़ी, ये क्या बात हुई? और क्या? मैं अब कायम मकाम निदा हूँ और अब मैं आपकी कुर्सी पे आके बैठ गया हूँ। इस वक्त आप मुझे इस शो का, शान सहूर का शहबाज शरीफ समझ सकते हैं। जबरदस्ती आके बैठ गया, क्योंकि मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे आके। प्लीज निदा, खुलासा फरमा चुकी है, जबरदस्ती आगे बैठ गया। ओके जी, यहाँ ये प्यारा सा कपल एक तरफ हमारे और दूसरी तरफ एक और प्यारा सा कपल। जैसे कि मैंने कहा, आज पॉजिटिव वाइब्स आपको बहुत शो में मिलेंगी। ये एक ऐसा जोड़ा है जिनको अक्सर हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम अपना कोई भी ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो हम रिलेट करते हैं उन छोटे छोटे चुटकुलों से, उन छोटी छोटी मस्तियों से कि यार ये तो हमारे घर में भी होता है, ये हमारे घर की भी कहानी है। कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट हो तो ऐसा हो। आइए अपने अगले जोड़े के बारे में मैं बताती हूँ अपने पैकेज के थ्रू। नाजरीन के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाली फायजा सलीम बनी है आज शान सहूर की मेहमान। वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कपल, अबूजर खालिदी एंड फायजा सलीम।
यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे पहले किया था। आते के साथ ही इसने पहले धोखा देता है। वो भी हल्की से परेशान है भाई, छोड़ दो। WB बाय मानी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप लोगों के लिए। छोटा सा भी है तो वो छोड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं, हल्का नहीं लेना। देखा मैंने कहा चलो बस पकड़ना है। प्लीज आइए, बैठिए आपने बैठिए। कहाँ रखा? हमने यही बराबर में रख देते हैं। लाइए, मैं इनको दे दूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइए, आप उधर अपने बराबर में अच्छा, रखिए। हाँ, आप लोगों ने कोने कोने में बैठने, करीब करीब बैठे तो शादी को थोड़ा ही रास्ता होगा। ऐसे 4-5 साल हो गए तो। हाँ, एक दफा ना मैंने अनवर मकसूद साहब और उनकी बेगम को इनवाइट किया शो पे, तो बेगम यहाँ बैठी तो वो उधर बैठ गए। सो मैंने कहा करीब आके बैठे, 2 शॉट बनेगा। कह रहे शादी कितने साल बेटा, उधर ही उधर। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अभी तो ज्यादा अरसा नहीं हुआ शादी को। हाँ भाई, कैसे हैं आप चारों? कैसी है फाइजा? बिल्कुल ठीक। पता नहीं, लोग समझते होंगे कि इनके घर में कितना मजा आता होगा ना, हर वक्त हंसते रहते होंगे। यही होता है। इन लोगों को तो रोजा भी नहीं लगता होगा, हर वक्त हंसते ऐसा ही है, ऐसा ही। हंसी से पेट भर जाता है। काम वाम भी करते हैं, हंसी से भी। अच्छा खासा रोज़ा। हाँ, हमें बहुत लगता है। है ना। लेकिन मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग कभी घर में कभी गुस्सा भी होता होगा? क्या शफात को रबी का कभी गुस्सा आता है? असूल ही नहीं है मेरा। गुस्सा आता है, आता है? गुस्सा आता है। हाँ? वो गुस्सा जब आता है ना, हम सारे घर वाले इधर उधर कमरे में छुप जाते हैं कि बस अब मेरा शादी के असूल ही सामने नहीं। किसी ने नहीं आना। प्रोपेगेंडा। ये पता नहीं क्यों ये PDM लगता है, ये पता नहीं क्यों लगता है कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना, उनको गुस्सा नहीं आता होगा। हर वक्त हंसते ही रहते हैं, उनको बहुत शदीद गुस्सा आता है। मेरी फायजा का नहीं पता। मैं अबू सर से पूछती हूँ ना। हमने पहले से डिसाइड किया निदा अगर पूछेगी कि झगड़ा होने के नहीं। याद करके आया ना। झगड़े का तो मैं पूछ रही हूँ। अबू सर आप बताएं ना, फायजा को कभी गुस्सा आता है? देखिए गुस्सा तो सबको आता है, हाँ। सुलह किस तरह करते हैं आप, दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ। तो ये तो हर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तो आपकी झड़प चलती रहती तो है। नहीं मतलब लाइक इतने ये फन बेस्ड है, मुझे लगता है गुस्से में भी हंसी आ जाती होगी आप लोगों हाँ, वो को। थोड़ी देर बाद आपस में you एकदम know, मुंह पे फौरन फौरन नहीं। है? हाँ, कोई ना कोई सिली हरकत हाँ। कर देता है अगला। हाँ, कि Obviously हंसना हंसी आ जाती है। अच्छा, इनको जब गुस्सा आए तो फिर तो मैं नहीं इनको हंसा के कर सकती। अलबत्ता मुझे जब गुस्सा आए तो ये जरूर हंसा के मेरा गुस्सा एकदम से खत्म कर देते हैं। ये वाली ये बात है। edge आप है ना। इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। हाँ, वो मैं करती हूँ। मैं वही करती हूँ। अब मेरे साथ पार्टनर भी हो गया। अब मेरे साथ बेटा भी पार्टनर हो जाता है। रबी का मैं ये कह रही थी कि जैसे जब आप जिसकी सोहबत में रहते हैं ना, तो उसकी जो भी अगर उसकी क्वालिटी होती है या कोई बुरी चीज भी होती है, वो कंटेजियस होती है। ऐसा ही है। आप उसकी सोहबत में या तो खराब हो जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं। सो अब इनकी सोहबत में रह के आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो गई। लोग कहते हैं अच्छी भली होती थी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ बेहतर ये हुआ तो है? आप बताओगे मेरा बेहतर हुआ है कि नहीं। वैसे मेरी फैमिली कहती है कि तुम अब अच्छी हो गई। अच्छी हो गई। हाँ, देखा और यहाँ मैंने ये देखा कि जब फायजा को हम पहले से जानते थे, अब वीडियोस अबूज़र और फायजा इकट्ठे मिलके बना रहे होते हैं। सो फायजा, क्या ये वाली जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है वो इस बेस पे हुई कि दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था या क्या? हम इस बेसिस पे हुए कि हम दोनों को लगता था कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। तो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है ना। हाँ। अभी भी मैं कहती हूँ कि लाइक जरूरी नहीं कि हर एक को मैं अच्छी लगूँ या शफात अच्छा लगे। मतलब यू नो डिपेंड करता है कि हर एक को एक ही चीज़ फनी नहीं लगती। बट मुझे अरे शफात ने अजीब तरीके से देखा इसमें जुमला आता था, जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को अच्छे लगे या शफात को मैं अच्छा लगे या शफात मुझे अच्छा लगे। ये जुमला ऐसे एक्सप्रेशन के साथ आना था, वो उसने स्किप कर दिया। सबक पूरा सुनाओ ना। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ। सो ऑब्वियसली सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा मैच करता था। हाँ। तो हम लोग की दोस्ती से शुरुआत हुई। कहाँ आप लोग कैसे मिले थे? मोहब्बत कैसे शुरू हुई? मोहब्बत दोस्ती से शुरू हुई क्योंकि प्यार दोस्ती है, शाहरुख खान ने बताया। शाहरुख खान ने बताया होगा आपको। वो सीख सीख के हम भी बड़े हजरत हुए। बाबा शाहरुख खान फरमाते हैं, बाबा शाहरुख मोहब्बत वाले ये गुरु तुम हैं। हमें कैंसिल आपको पता करवा दोगे। एक शान सहूर बंद करवा दोगे। सब कैंसिल। अच्छा, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पे इसने मुझसे सबसे पहले पूछा था कि तुमने मुझे अपने भाई की शादी भी क्यों नहीं इनवाइट किया। अच्छा, तुम कौन हो भाई? मैंने ये पहले फ्रेंड्स दिन का मैं बहुत मिला हूँ, लाइक ये उसी दिन मैंने पूछ लिया था। फर्स्ट डे कि तुमने क्योंकि इनके जितने दोस्त थे उनसे मेरी दोस्ती थी, अच्छा। इनसे नहीं थी। हाँ।
तो इनसे जब दोस्ती हुई तो मैंने बोला कि तुमने मुझे अपनी भाई की शादी पे क्यों नहीं इनवाइट किया, क्योंकि हम सब जा रहे थे थोड़े दिन पहले। तो कहती तुम कौन हो भाई? वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, वाह क्या वाह। स्वीट लव स्टोरी है। क्या वाह, वाह, तुम कौन हो भाई? फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा मुझे, एज फ्रेंड्स ओनली, कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए आ रही तो कॉल करना, बार बार कॉल करना। फिर इनका कहना है कि मैं रैंडमली बैठ गई थी, बट मैं एज अ फ्रेंड ही बैठी थी चाय पीने के लिए गाड़ी में, यूनिवर्सिटी के बाहर में थे। एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे सारे फ्रेंड्स का फ्रेंड है, एंड हमारी बातचीत थी। देन ही सेड कि चाय पीना है, तो मैंने कहा ठीक है, बट दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंड्स। उसके बाद काफी सालों बाद, बड़े डिनाइल के बाद लोगों ने बोला कि ओ यू नो तुम लोग तो लाइक यू गाइस आर प्रॉब्ली डेटिंग, और हम लोग डेट नहीं करते, जाहिर है अरेंज मैरिज हमारी। ब्रेक लगाए फायजा, अर्जेंट वाला ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये लव स्टोरीज आप लोग एक दफा दोबारा रिवाइव करेंगे। हाँ, एक छोटे सा ब्रेक शान सहूर में, देखिए कितना मजा आने वाला है आज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। हमारे दो बहुत ही प्यारे कपल्स इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और हम ब्रेक पे जाने से पहले लव स्टोरी सुन रहे थे फायजा और अबू बकर की, कि ये लोग दोस्त थे। और सोचे, मुझे लगता है लॉ वाले लोग कितने डिसेंट, सीरियस डिसेंट तो है ना आप लोग, लेकिन इन लोगों ने लॉ पढ़ा है। हमने पढ़ा। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, अजीब क्या लोग हैं मतलब। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है ना हमारा। एजुकेशन का हमने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट काम आया है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ज़ाया कर दिया, काम आया है। हमारी एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स ने जो हम पे टाइम लगाया है, नौकरी वोकरी भी की है हर जगह। जी जी जी। और ये भी अब तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में लोग एज ए प्रोफेशनल को सीरियसली लेने लगे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड तब तो नहीं था इतना ज़्यादा, लोगों को नहीं, इससे तब पैसे नहीं कमाते थे लोग, इनका लाइवलीहुड नहीं बन सकता था कॉमेडी। लेकिन फिर उसके बाद तकरीबन 3-4 साल से अब नाउ इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने फुल टाइम कॉमेडी करना शुरू कर दिया। हाँ। और ये भी तो देखे ना, आपने जॉब की थी ना, आपने मुझे बताया था, हल्की फुल्की, मतलब लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल जॉब की। और फायजा, आप लोगों ने कब जॉब की थी, मतलब कितने अरसे जॉब की होगी? ग्रेजुएट करने के फ़ौरन बाद मैंने तकरीबन 1 साल किया होगा। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में काम किया था मैंने, पर वो 1 साल में माशाल्लाह लाइक डिपार्टमेंट को हेड भी करना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर ये क्या हुआ कि एकदम घर वालों ने कैसे इजाजत दी? पहले तो थी, बिल्कुल नहीं थी। इनको तो नहीं मिली थी। लड़ाइयाँ हुई थी घर में इतनी ज्यादा। क्या हुआ था बताओ ना यार। मैं उस वक्त नहीं थी ना, मेरी शादी नहीं हुई थी। नहीं तो तुम्हें बताया तो होगा ना। लेकिन नहीं, अंकल मुझे फोन करते थे, बेटा हमारी तो नहीं मानता, खुद ही समझाओ। तो मैंने कहा अंकल आपकी नहीं मानता तो मेरी कैसे मानेगा। वो कहते उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था इनका इस तरफ शिफ्ट होना, बिकॉज अंकल वापडा के रिटायर्ड थे, तो उनका बहुत अरमान था कि ये मेरी सीट पे अब आके बैठे। कोटा सिस्टम। भाई आपके घर वालों कैसे राजी हुए कि लॉ पढ़ी हुई बेटी हमारी और वो कॉमेडी, मतलब इतना तो लोग पहले तो स्टैंडअप कॉमेडी उस टाइम पे तो बिल्कुल ही, मैं वही बता रही थी ना, गया गुजरा टाइप सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन समझा जाता था। बट इनिशियली जब मैं थिएटर करती थी, ऑनलाइन तो बाद में मैंने स्केचेस वगैरह करना, जब मैं थिएटर करती थी तब मेरे घर पे लोगों को पता नहीं होता था एक्चुअली फैमिली छुप के जाती थी। हाँ, छुप के जाती थी, छुपके भी नहीं, बता के जाती थी कंबाइंड स्टडीज पे जा रही हूँ। अच्छा। कंबाइंड स्टडी। लेकिन छुप के नहीं जा रही थी। छुप के नहीं, मतलब बता दिया कि कहीं जा रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं दीवार टाप के जा रही है। इनको पता था, या अक्सर पिक एंड ड्रॉप किया, ये बड़ा फायदा हुआ है। बट इनिशियली छुपाया था, बिकॉज वो होता था ना कि पढ़ाई करो और फोकस करो अपनी डिग्री के ऊपर, व्हिच वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। और अच्छा है कि वो भी किया, साथ में ग्रेजुएट किया, पढ़ाई लिखाई हो गई, वो काम आई, लेकिन बताया नहीं काफी अरसे तक। पकड़ी कैसे गई? वीडियो वायरल हो गई। एक वीडियो वायरल हो गई थी बहुत शुरू में। हाँ, तो ये हुआ था, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सॉर्ट ऑफ ईज इन किया, अपने पेरेंट्स को बताया। सबसे ज्यादा गुस्सा किसने किया? अब्बू ने, अम्मी ने, किसने, भाइयों ने? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट गुस्सा किसी ने इतना नहीं किया जितना वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या है। मतलब मुझे याद है, मैंने अपने अब्बू को बताया कि अब्बू ये मेरा पेज है और इस पे 5000 फॉलोअर्स हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप भी पागल, आपके फॉलोअर्स भी पागल, कौन लोग हैं जो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। पर अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी हर चीज़ अभी ये भी देख रही है, शो भी देख रही है, एक एक चीज़ उनको पता आप अपनी वीडियो में अम्मी को भी लेके आती हूँ। अक्सर आइडियाज अम्मी के होते हैं, अक्सर चीज़ें। तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा शफात आपसे भी है और फायजा आपसे भी है
ये चीज जबरदस्ती नहीं अपने अंदर डाली जा सकती, ये इनबॉर्न होती है और ये जीन्स में भी होती है। शफात, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर और ये स्पॉन्टेनियस होना, ये फैमिली में किससे आया है? अम्मी से। अम्मी से? अरे बाप रे। मम्मी से। अच्छा। टोटल। इनकी अम्मी मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा। मतलब सिर्फ कॉमेडी नहीं, उनकी कुकिंग, उनके स्किल्स, वो बहुत अच्छे डांस करती हैं, वो सिखाती हैं, वो पूरे शोज करवाती थी। वो जिस कॉलोनी में रहती थी वो सारी बच्चियों को इकट्ठा करके और ईद पे 14 अगस्त इवेंट्स और ये बच्चों के ऑर्गेनाइज टैब्लोज बनाना, वो अम्मी को ऐसी शौक एक्टिव था। अम्मी है बहुत तुम्हारी। एक्टिव अम्मी बहुत एक्टिव है अभी भी माशाल्लाह। वो अपने जो पेशावर में एक छोटा सा उन्होंने क्लब एक बनाया है, तो वो अपनी कम्युनिटी में वो बहुत एक्टिव है। और अभी भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई मिलाद नहीं होता जो अम्मी के बगैर वो मिलाद, लोहे, everywhere. मतलब एवरीवेयर everywhere. मल्टी टैलेंटेड है वो, और माशाल्लाह। यहाँ फायजा के अंदर कैसे आया ये टैलेंट? मेरे किससे जीन्स अम्मी में? अम्बू दोनों बहुत फनी है। अच्छा। हम खानदानी फनी लोग हैं। बहनें भी फनी है, हम सब मजाई लोग हैं। मतलब जब सब बैठते हैं तो चुटकुले हर सब कोई हंसी मजाक, यानी अक्सर फायजा के roasting। अंदर जो फन है ये फनी खराबी। मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन लगा हंसना। मुझे समझ आने लगी है। शुक्र है। आपने तो वक्त और ज़माने ने आपको सिखा दिया ना, हालात ने। हालात फाइजा इतनी ट्रेन हो गई हंसने के, समझ ना आया तो हंसी। चलो हंस दो। आ गई है। कह रहे फन्नी खराबी है ये, मतलब खानदानी है ना। हाँ जी जी, सबका अभी सर आपको कैसे लगता है इन फनी लोगों में रहना? इट्स वेरी एंटरटेनिंग ऑन अ डेली बेसिस, बट फिर मैं भी थोड़ा बहुत हंसा लेता हूँ। ये बहुत फनी है। ये हाँ, ही इज एन इंट्रोवर्ट बट ही इज रियली फनी। तो यू व्हाट्स इट लाइक फॉर यू? लाइफ ऑन अ डेली बेसिस लाइक अच्छी होती है, लाइक हंसी मजाक चल रहा होता है बस। ये कभी सीरियस होती है या मस्ती में रहती है हर वक्त? ये हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि सीरियस ना रहें। हाँ। हाँ, तो ज्यादातर हंसी मजाक ही कभी चल दिल रहा होता चाहता है सीरियस रहने का, फिर क्या होता है? जब आपका स्पाउस आपको लगता है सीरियस ही नहीं हो सकता, तब कभी कभार अनोइंग फील होता है, जैसे कभी कभी बोलना पड़ता है कि अब सीरियस होना है हमें। बोलते हैं Usually यही मुझे बोल रही होती है। सीरियस होने की अब जरूरत है। सीरियस हो क्योंकि मैं ज्यादा सीरियस नहीं होता। अच्छा, आप नहीं होते। और यहाँ कभी मैं तो बहुत तंग होती हूँ जब मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये मैं बहुत बहुत सीरियस हूँ। परेशान है। हाँ यार, जब मैं बहुत सीरियस होती हूँ, कोई सीरियस बात कर रही होती हूँ, आगे से हंसने लगता है, तो फिर मेरी बात वैसी सीरियसनेस इधर उधर कहीं चली जाती है। मैं कहती हूँ और यार। सबसे ज्यादा मजा आता है इसकी बात डिफ्लेक्ट करने में। हाँ, ये बात कोई शुरू करती है और मैं बात मोड़ के आराम से कहीं और ले जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और इसके प्रॉब्लम भी बड़े अजीब होते हैं ना। अच्छा बात सुनो, अब हमने फलां के घर जाना है, तो फलां के घर हम क्या लेके जाए? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है और उसके घर क्या लेके जाना चाहिए। और ये तो मैं सवाल है। डिफ्लेक्ट करता हूँ। हाँ। अब मैं डिफ्लेक्शन में, अब मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट डॉक्टरेट कर चुका हूँ और इसको डिफ्लेक्ट करना बड़ा मजा आता है, क्योंकि फिर इसको जब याद आता है फिर ये कुर्ती है। मेरी बात कह जाओगे नहीं? मैं कहा हाँ हाँ हाँ। अभी शफात के कहने का मकसद ही ये सियासत में जाने वाले। ऐसा teaser है। करेंगे ना लोगों को। deflect करेंगे। घुमा फिरा हाँ, घुमा फिरा। बहुत मजा। और अच्छा जब रूठ जाती है प्रॉपर, फिर पहले तो मैं अकेले मनाता था ना, अब मेरे साथ मेरा बेटा भी ज्वाइन करता है। अच्छा, बहुत उसका फेवरेट काम है। उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आपको लग रहा है कि जर्म जो अम्मा और आपके हैं हाँ, he उसमें is a transfer हुए different हैं। child. He is a different child. उसमें वो अपने क्लास फेलोज में भी ना, वो उसके स्कूल में भी हाँ। आता है कि भाई ये बच्चा जो है ना, ये क्लास की रौनक वो है। किसी दिन क्लास में ना आए ना, तो उसकी टीचर्स कहती हैं आज क्लास में मजा ही नहीं आ रहा, रौनक ही नहीं है। अच्छा देखिए, जो आप लोगों के अंदर ये है टैलेंट, इसका एडवांटेज भी होगा लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होगा। ऐसा ही ऐसा तो ही। आप दोनों कपल मुझे ये बताएं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? तुमसे बात कर रही डिसएडवांटेज क्या है फनी होने का ना? हाँ, फनी होने का डिसएडवांटेज क्या है आपको? आई थिंक पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट यू टू बी फनी। कभी आपका मूड भी नहीं हो रहा हो कि भाई आप भी इंसान कि हैं। मतलब लतीफे सुनाने के लिए पैदा हुए क्या? फायजा से अक्सर काफी लोग जो है मिलते हैं अगर पहली बार, हाँ। तो कोई जोक तो सुनाओ। अल्लाह। और मैं कहती नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, मुझे सड़ के बैठने दो। तो मुझे सड़ के नहीं, हाँ, समझते कि आप बहुत बबली गाल खींच लेंगे, हर वक्त समझते कि आप मूड में हो ना कॉमेडी के। हमारी भी जिंदगी में गम होते हैं भाई, हम भी खामोशी से बैठना चाहते हैं। और अक्सर कॉमेडियंस आप नोटिस कीजिएगा कि फनी नहीं होते रियल लाइफ में, इतने सीरियस होते हैं, आप नोट कीजिएगा। भाई ये मेरा देवर है ना दानिश जी, वो तो कोई इतना सीरियस, इतना हुसीला है, अगर एक्चुअल जिंदगी में देखा जाए कोई नहीं यकीन करेगा कि इतना इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा। अंदाजा अंदाजा बिल्कुल अंदाजा बिल्कुल अंदाजा। आपने काम किया उसके साथ? हाँ, हम तो बैठक रही हूँ अच्छा, बहुत बैठक। ज्यादा, हाँ। अभी भी है। तो वही वाली चीज होती है। तो आपको लगता है कि हर वक्त लोग इस मूड में होते हैं कि आप
एक बल्ब ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और कॉमेडी निकल आएगी। हाँ, और फिर अगर महफिल के एंड तक आपने कोई जोक नहीं सुनाया, कोई करतब नहीं दिखाया, तो उनको यार मजा नहीं आया और आप हल्के से बुरा फील करते हैं, शायद मैं अच्छी कॉमेडियन नहीं। मैं एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरी हूँ इन सब सही की है, एक्सपेक्टेशंस I- I पे। agree. annoying है ना। नहीं, मेरे साथ तो ये अजीब वाला सीन है ना यार, जरा बिलावल की आवाज तो निकाल। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र, एक दफा मैंने कह दिया था, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं नाई नहीं हूँ। कहता क्यों? मैंने कहा वरना तू कहता था शेप बना दे यार अब कहना मैं कुछ और जानता मैं भी कह रही थी अभी बोलेगा तो नहीं बोलेगा, बोलना था क्योंकि उसने वाकई में उसे यही कहा था जो हम दूसरा सोच रहे हैं। मैंने कहा यार अब ना बोलने। हाँ तो ये होता है। ये लाइव शो करते हैं, इसको पता है क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये होता है बात, और लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब होती है कि जब आप कहीं मिलने गए हैं और वहाँ पे दूसरी फैमिली बैठी हुई है या कोई मौजूद लोग बैठे हैं, उधर कोई आउटसाइडर आएगा और वो 10 लोगों के सामने ना आपको कहेगा अच्छा यार वो जरा एक दफा आवाज तो निकाल ली। तो यकीन करें कद्दे आदम गाली आती है जहन में, लेकिन रोक लेता हूँ। इस बर्दाश्त में मुझे लगता है अल्लाह मुझे बहुत इनाम देगा। आई थिंक 3-4 दफा तो मैंने भी बोला है। हर किसी स्वेटिंग हो रही है, मैं भी थी। दिल चाहता है शफात को देख के कि बस किसी और की आवाज में बोला। नहीं बोला। अब यही बात इसने बोल के दिखाओ। किसकी शादी की तस्वीरें निकाली है? फायजा की। अब अच्छा दिखाएं जरा हमें कैसी दुल्हन लग रही थी ये। मैं सबसे बदतरीन ओह, तस्वीर। क्यों भाई? ये उधर की है ना, वो जो हम आसमान में बैठे थे। हाँ, ये उधर की है। वाह, सही इनका पहचान। वलीमा आसमान में हुआ। नहीं फायदा की तो मेहंदी बड़ी मजे की थी, बड़ी जी, लाइव ये वाओ। देखिए। ओह, सिलाई मशीन आगे रख ये मेहंदी की दी। डिफरेंट फोटोशूट है ना, मतलब हंसी मजाक मस्ती, यही तो जिंदगी है भाई। हमने पूरी शादी बस हंसी मजाक में निकाल दी। हाँ, पूरा हमारा ये था कि हम जितना एंजॉय कर सके खुद उतना अच्छा है। हाँ, तो और हमने क्या। ज्यादा और चीजों की फिक्र नहीं की बस। मुझे याद है ऐसे आपकी ही होना है। ब्राइडल एंट्रेंस बहुत ऐसा? प्यारी थी। इसकी मेहंदी की एंट्रेंस जो थी ना, स्नीकर्स उसने पहने हुए थे हाँ। और मजे से इसने लहंगे में बड़ी अच्छी एंट्रेंस दी थी। शादी में जो है यूजुअली होता ये है कि बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, दूल्हा दूल्हा दुल्हन से दुल्हन बेचारे बैठे बैठे हुए हुए टेंशन में बस होते हैं। तस्वीरें खिंचवाए जाने खिंचवाए जाने खिंचवाए बिल्कुल जाने। सही आप कह लोगों रहे ने हैं। मुझे ये तो नहीं बताया, आपने वहाँ बस आपने कहा कि मुझे शादी में नहीं बुलाया, और वो आगे तो मोहब्बत की कहानी तो हमने सुनी ही नहीं ना। गाना कि तो कैसे है ही हुई। नहीं। और क्या? गाना कैसे मतलब खड़े हो जाएंगे। बताएं फैसा आगे क्या हुआ था? बस आगे हम लोग का वो डिस्प्यूट चलता रहता है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बट दोस्ती के बाद लाइक कुछ 3-4 सालों बाद अबू सर मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला कि फायजा आई थिंक कुछ बुरा हो गया। तो मैंने कहा क्या हो गया? हाँ। कहने लगा आई थिंक आई एम फॉलोइंग फॉर यू। तो मैंने कहा ओ हो अब क्या करें? तो बस वहाँ से सॉर्ट ऑफ शुरुआत आपको हुई कुछ हमारी। अंदाजा हो फिर, गया था? हाँ, मुझे अंदाजा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि हम दोस्त इतने क्लोज थे, हर चीज़ शेयर करते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता करके फिर घर वालों तक बात लेके गए। फिर लड़की फिर फंस गई। समाज की दीवार तो नहीं आई? समाज की दीवारें हाँ रे कोई नहीं आई। पक्का? कोई नहीं आया। नहीं खास कोई। आपके घर वाले? आपके वी एक्चुअली कम फ्रॉम यू नो वेरी सिमिलर फैमिलीज, याद और आ हमारे घर वालों के भी दिमाग काफी मिलते हैं, तो हाँ। उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कभी कोई कोई इशू चीज़ नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो नहीं कोई वो इस तरह का सीन नहीं हुआ कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये रिश्ता नहीं हो सकता, वो कोई और कोई फिल्मी कहानी नहीं नहीं हमारा एक दूसरे के घरों में घर वालों आना से मिलना जाना। जुलना था, तो वो हाँ। कंफर्टेबल थे, उनको भी आइडिया था, तो नहीं कोई ऐसी चीज नहीं कोई हुई प्रॉब्लम नहीं हुई। कि जो अभी वायरल क्लिप बने हो। मैं सोचा कुछ बना लेती हूँ, कोई ना कोई है ना रोज बनने का, लेकिन नहीं अल्लाह का शुक्र है आराम से स्मूथली हो गया। आराम से हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। आप लोग की तो अरेंज थी ना? हमारी क्या मैं भूल इसने गई? बड़ा अच्छा जुमला दिया था के लवली अरेंज्ड मैरिज, हाँ कंप्लीटली डिफाइंस एवरीथिंग। है ना? हाँ। तो आपने कहाँ देखा था वैसे इनको? भाई की शादी में बहन की शादी, भाई की शादी, याद है मैंने आपको बताया था? यस, भूल गई ना मैं। हाँ। 2 बस साल ना, पहले की बात है। रिवाइज तो करूँ ना जरा, फ्लैशबैक में जाते हैं। हम आपके हैं कौन की स्टोरी है ना हाँ। पूरी। ये इनका भाई, मेरी बहन, दोनों माधुरी और सलमान खान। माधुरी और ओह, सलमान खान, फुल। हाँ, तो हाँ। मेरी बस मैं वो तरफ झाड़ पे चल के मैंने वो रस्सी से वो झूले नहीं लिए, वो छिछोरपन नहीं किया, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब पूरा है। वाकई में। अच्छा, इनके भाई की शादी थी? और मेरी बहन की, इनके भाई के साथ हुई है मेरी बहन की शादी। बट मिले पहली दफा शादी में ही। हाँ, पहले आउटसाइडर्स, नहीं मिले टोटली एक दूसरे से, आउटसाइडर्स, कभी रिश्ता। नहीं देखा था इनकी फैमिली, मतलब हमारी फैमिली में सैयद फैमिली से ही शादी होती आपने है। मुझे ये नहीं बताया था कि आपकी बहन
और इनके भाई। मतलब इनकी फर्स्ट कजन, इनकी कजन जो कि मतलब लाइक अच्छा cousin हो। कजन बहन, हाँ अच्छा बस ओके 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 हाँ तो ऐसे सीन था। अच्छा और शादी में इनको अम्मी ने पसंद कर लिया। अच्छा फिर उसके बाद अम्मी इंतजार करते हैं कि बेटा किसी काबिल हो जाए। बेटे की बस तनख्वाही नहीं थी क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह इंजीनियरिंग के हालात बहुत अच्छे थे हाँ। उस जमाने में। तो लेकिन बहरहाल फिर 2012 में निकाह हुआ, 15 में रुक गए। आराम से हो गए, मतलब यहाँ दो आराम से शादीशुदा लोग बैठे हैं। ओके भाई, कुछ लोगों ने आपसे, हस्बैंड ने किए ना सवाल, परेशान हाल शोहरों ने कुछ आप दोनों से सवाल किए, कोई उनको टिप दे। आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह हंसते खेलता कपल नजर आते हैं, तो जरा सी कोई उनकी टिप्स, कहते हैं ना विशेष टिप्स। टिप्पणी। जी बिल्कुल। पहला सवाल क्या है भाई, दिखाइए जरा। मैं पढ़ूंगी, मुझे तस्वीर के दूर का साथ नजर नहीं आएगा। शोहर हूँ मैं, अच्छा, चाहती हूँ कि मेरे ये घर कहते में हैं असल में मैं एक डरपोक शौहर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे डरने की बजाय मेरी बीवी मुझसे डरने लगे। मैं ऐसा क्या करूँ? कितने बदतमीज हो तुम। हैं? हाँ वाकई में, क्यों डरना है? और क्या, क्यों क्यों डरेगी? डरवाना है अपनी बीवी को? लेकिन अब खैर उनका सवाल है, मैं कुछ कह नहीं सकती। कुछ लोग, कुछ मियाँ बीवी से बहुत डरते हैं, तो मियाँ साहब का सवाल है कि कुछ ऐसी टिप दें कि मेरी बीवी मुझसे डरने लगे। शान की फिल्में देखा कर उसमें बड़ा मजा आएगा। उसके बाद उसमें ना वो कम डायलॉग में बड़ा इंप्रेशन छोड़ते हैं। हाँ। तो इससे इनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रहना। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी ना बात पूरी नहीं करें। मतलब अगर बीवी को डरा के आपने रखना है, बात पूरी नहीं करें, आधी बात खंगूरे में करें। हाँ। इससे एक दहशत आती है। या तो बीवी जलील कर देगी आपको, जिसका 99% चांस है, लेकिन 1% चांस ये है कि बीवी डर जाएगी कि इसका मूड खराब है। ओह, इससे यू डोंट नीड टू, आपके पास एटम बम है लेकिन आपने चलाना नहीं होता लेकिन वो बेचारा मासूम पहले ही डरपोक है, वो कैसे करेगा? वो खंगूरे में आधी बात है वो मैं मतलब जरा इम्प्रेशन। ये। यहाँ से कोई एडवाइस आएगी कुछ? और करें और वो पानी पकड़ा दे गला साफ करे। लेकिन ये डरपोक शौहर नहीं है, ये मेरा ख्याल है समझदार शौहर है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। बिल्कुल वही ना, डरा के क्या करना? हाँ। अब आप खुद ही समझ जाएं कि आपकी बीवी खुश है आपसे, आपको डरा के खुश है, तो उन बेचारी को रहने देना है। और डरना नहीं चाहिए किसी को भी, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो वो वाली बात नहीं, मैं आप ऐसे प्यार agree की हम टिप्स थे। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इससे। और मैं आपको ये भी कहूंगा, हॉलीवुड की हॉरर मूवीज आती हैं, वो देखा करें। रात को सर पे चादर ओढ़ के उसमें आंखें बना लें और कब्रिस्तान में ऐसे झूले लिया करें और फिर कहें अपनी बीवी बेगम को आके बताएं मैं रात को देख रहा था, बाहर कोई भूत था। इस तरह की चीजें करें, डरने लगेंगी वो, और बहुत अच्छा अलमारी में जाके छुप जाए जैसे, या फिर झूठा प्रिटेंड करेंगे मुझ पे जिन आ गए, तो बस घर में ही वो डरना है। जादू करवा लें, मुंह से झाग निकालना शुरू कर, ऐसी डरेगी सोच है। अब किसी बेगम का सवाल है आप लोगों से। जी क्या सवाल है? पड़ोस से आया हर खाना सीधा इनके दिल पे जाकर लगता है, कभी मेरे खाने की तो इस तरह तारीफ नहीं की, इसका क्या हल निकालें? आपसे नहीं पूछ रहे, बीवी पड़ोस से जब भी खाना आएगा ना, उससे वो मत बताया करे पड़ोस से आया, आप कहें कि मैंने ही बनाया, और अपना खाना पड़ोस से दे दिया करे, फिर फिगर आउट करें कि वो क्या कहते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। अगर पड़ोस से खाना है, ये बोलें कि मैंने पकाया, कि मैंने बनाया, और अपना खाना बनाया, वो कहीं पड़ोस से आया। टिप फायजा। मैं तो ये रेस्टोरेंट्स की केस में करती हूँ। रेस्टोरेंट का खाना को अच्छे से, रेस्टोरेंट का खाना मैं बोलूँगी मैंने बनाया। मैं गेस्ट के साथ भी कभी कभी ये कर देती हूँ। अबू साहब तब देखता है, वो तारीफ करते हैं, अबू साहब देखते हैं। पता नहीं कहीं से कोई निहारी आई भी है, कहती है मैंने बनाई है। मैंने बोला मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा बाद में, अगर किसी ने बोल दिया कि यार वही निहारी खाने आ रहे हैं भाभी के हाथ की। हाँ, तो ये वैसे अबू साहब खाना अच्छा बनाती है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बनाते हैं। आप दोनों तू कटक नहीं एक्चुअली फायजा इज अ गुड कुक। हाँ जी आई एम नॉट बैड। चलिए स्टेशन पे जाके खड़ी ये हो जाए कैसा आप। कपल है जो खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? अबूजर एक्चुअली इज अ वेरी गुड कुक। अबूजर इज अ बेटर कुक देन आई एम। अबूजर का पिज्जा बहुत मशहूर है हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में। तो ही इज गुड। उनको फ्राइंग बहुत अच्छी आती है। एक्सपर्ट है फ्राइंग की। शफात से वगैरह आप करवाने फ्राइंग आप क्या फ्राई कर सकते हो? भेजा भाई रेबेका बहुत अच्छा खाना बना, मैंने इनकी बड़ी तारीफ सुनी है खाने की। अच्छा। एक तो मुझे हिरा ने बताया था, हिरा मानी। अच्छा, वाकई में? हाँ, और भी मुझे काफी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा, आपने खुद भी बताया ये हर वक्त अपनी बीवी की तारीफ करते यार ये तो करते, तो मैं इनकी तारीफ पे अब मैं समझती हूँ कि शायद मुझे खुश करने
करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी और ने किया तो फिर it पीछे makes भी sense. करते हैं। हाँ, फिर मैं एक दफ़ा घर में हमारे गेस्ट आए हुए थे। वैसे हमारा घर भी अजीब है ना, तो अजीब धर्मशाला है। तो मैं अपने दोस्तों से सबसे कहना चाहूँगा यार मतलब कोई मतलब एहतराम किया करो यार। रात के 2:30 बजे हमें बाहर लाउंज में खटपट की आवाज़ें, गए तो दोस्त बैठे हुए थे सर, फैमिली आई हुई बैठे हुए हैं। यार हमें लगा तुम लोग जाग रहे होगे, मैम सो रहे हैं, ये एक है मसला। तो खैर एक साहब आए हुए, वो हमसे कह रहे हैं यार अच्छा भाभी क्या अच्छा बना दी। मैंने कहा यार कुछ भी। कहता है मसलन क्या? मैंने कहा मरा हुआ कुत्ता भी दोगे अच्छी बना दी। यार वो बात उसने इतनी पकड़ ली ना, वो हर बार कहती यार मरा हुआ कुत्ता अब कब खा रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा यार प्लीज यार उल्टी ना खींच। और दूसरा वो जो मिसबा ने पूछा है कि वो क्या सवाल किया? पड़ोस तो सवाल ही भूल गए। पड़ोस से खाना आता है तो उसकी तारीफ होती है। पड़ोस के खाने में बेटा डिटर्जेंट मिला दो। नहीं, ये आइडिया आपकी बीवी ने ज्यादा अच्छा दिया। नहीं पड़ोस के खाने में मिला दो, उसके मुंह से झाग आएगा खुद ही से। नहीं, खाना क्यों जाया करे? नहीं तो एक दफा ही आएगा ना, उसके बाद से अंदर वो चक्के कभी नहीं पड़ोस से नहीं अपने वाला। खाना जाया नहीं करे, मुझे लग रहा है वो ज्यादा असल मसाइल है। हाँ तो और क्या, नकल थोड़ी। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। आप लोगों को टिप्स मिलती जा रही है। मेरी बीवी को मेरी शक्ल देखते ही कोई ना कोई फरमाइश याद आ जाती है। ऐसा क्या करूं कि शक्ल भी ना छुपानी पड़े और फरमाइशें भी खत्म हो जाएं? हाँ भाई, हस्बैंड्स सर ओवर टू यू। ये तो आप पे बड़ा ओवर कर रहे हैं सब लोग। ये क्या हो रहा है? सारा मलबा आप पे डाला जा रहा है। मैं तो सिर्फ अबू से थोड़ा ना डिप्लोमेटिक आंसर ज्यादा देते हैं। अच्छा। सोच समझ के जवाब देते हैं एकदम से। इसका तो जवाब मेरे पास भी सोचना पड़ेगा वैसे। हाँ, कि फरमाइश क्यों आती है? शक्ल देखती हैं और फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बस पहले तो मैं कहूंगा कि इतने अच्छे प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं, किसी की खिदमत लो, पहले अपनी शक्ल बदलवाओ। हो सकता है तुम्हारी शक्ल में कोई फॉल्ट हो। और ये भी चेक करो। अच्छा, नहीं अगर ये फरमाइश करती हैं तो आप क्या करते हैं? मैं मतलब गरीब आदमी क्या कर, शेर की कचार में बैठे हैं, जो करेगा शेर करेगा, हम क्या करेंगे? तो इनकी मर्जी चलती है। ऐसी मतलब बड़ा स्टार मार। ये तो भाई इतनी फलसफियाना बातें नहीं करेंगे। क्या इसमें क्या बड़ी फलसफियाना? हाँ, सीधा आम बंदे की भाई ज़बान जो में इनकी बताए। फरमाइश होती है, हाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हाँ। वो मैं पूरी कर दूं। सही है। लेकिन नॉर्मली इनकी फरमाइश चेक नहीं मिला हुआ होता, अगर चेक लेट हो जाता है, पैसे नहीं होते, फिर क्या करते हैं भाई? मैं कोई उधार चेक ले मेरा लेट करके दिखाए। हाँ, ये जो भी कह रही है ना गरजते हैं ये फिर मैं उन पे जाके गरजता हूँ। कोई करे तो हाँ, तो भाई जो भी ये फरमाइश करती हैं पूरी होना मस्ट है। ये फरमाइशें नाजायज नहीं करती। मैं नहीं फरमाइशें करती। ही मैंने नहीं याद है पहले भी कहा था, मैं बड़ी सटल रहती हूँ। चादर में पैर, वो क्या? हाँ। चादर देख के पैर हाँ, फैलाए। मेरा फोन अभी भी मतलब मुझे नया फोन की जरूरत नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया, मैं फिर भी पुराना यूज करी थी। मैं कहती हूँ ठीक है काम कर रहे, क्यों मुझे नया करना है? मुझे कहता है यार मतलब क्यों नहीं यूज करना? तो मैं कहती हूँ बस सही है, जो काम चल रहा है चलो, पैसे क्यों खर्च क्यों करना है? क्योंकि खुद भी कमाते हैं ना, वो दोनों मिलकर, तो इसलिए ज्यादा आ जाता है। मेरे ख्याल में ये बाज लोग कमाते भी हैं और उड़ाते भी उसी तरह से हैं। वो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बाज की पर्सनालिटी जो है ना वो आप लोग की कफायत शायद पर्सनल। मेरे बहुत इसकी तो बहुत है। मैं बहुत स्पेंड ईद की शॉपिंग अभी तक नहीं हुई वैसे। हाँ, अब और इतनी महंगी हो गई है सारी चीजें निदा यार। फिर करोगी नहीं क्या? बस देख रही हूँ कुछ जुगाड़ लगा लूँ। लगा लो, ये खुद ही। होल्ड करती रहती है, ये इसमें है। हाँ, और अगर मैं यहाँ कहूँ फरमाइशी प्रोग्राम आप भी दोनों मिलकर ही कमाते हैं, जाहिर है, तो क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है बेगम? मुझे तो बस अबू सर को देख के ना चाहता है कि कोई काम बता दूं, कोई फेवर ले लूं, कोई इनकी फरमाइशें फिजिकल होती है कि ये उठा के इधर रख दो, ये सही कर दो। हाँ, जो होता है। बस एकदम से मैं दिल चाहता है वो देखिए कोई काम बता दो, वो तो बैठा हो गया। फायदा मेरा एक सवाल है, क्या आप अबू जर को अगर ये सो रहा हो, आप उसको उठाते ही 10 काम बताती हैं? मैं जा रही हूँ, जाते वो सो के उठा भी वो हवास में नहीं आया, आपने उसे 10 काम बता दिए और ये करो ये करो। बेहतर सवाल ये हो कि आप कभी सोते में से उठा के बताती है कि ये चीज होनी है। समझ आ गया ना आपको? मतलब एकदम से मुझे याद आएगा उसे ये चीज़ है कि लॉक नहीं लगाया, अलार्म नहीं बजा, तो उठा के फिर क्या तुमने लॉक नहीं लगाया? हाँ इमरजेंसी हो जाती है। इनको नीचे जाने में डर लगता है, अकेले। नीचे जाके हाँ मैं ही बेसिकली सब कुछ बंद करूँ, जो भी करूँ। हाँ, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम है नहीं? इस तरह से नहीं कि ये दिला दो वो दिला दो, मतलब दही बड़े खिलाने ले चलो बंद हाँ, ये वो, ये तो रोज फरमाइशी का तो चलती है ना। ये तो रोज का। हाँ, मतलब ये गजरे तो ले आओ, ये वो वाली बीवी नहीं है। नहीं गजरे नहीं, चाय पिला दो,
अच्छा। चाय बना दो, हाँ। ये इधर छोड़ दो, उधर ले लो, मतलब कोई ना कोई चीज छोटी ये मोटी। फरमाइशी हाँ, है। लैंग्वेज सबकी लव लैंग्वेज अलग होती है ना। हाँ। तो मेरी लव लैंग्वेज मुझे खुद ही पता है कि मेरी खुद की क्या है, बट जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि मेरे लिए फिजिकल लेबर, काम वाम कर देना। फिजिकल लेबर, वाह वाह वाह, वेरी गुड, वाह 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 वाह। ये दे दिया जरा- आपने क्लिप। ये बल्ब तो सही कर दो, कील तो ठोक दो, ये वाली चीजें हैं। हाँ, कि जितना भी लाइफ में हेल्प हो सके वो हो जाए। ये वैसे वाकई हाँ, अच्छा, काम करते इन्होंने करते बताया हैं। कि इनके लिए रोमांस ही है, रफीका के लिए रोमांस क्या है, क्या मोहब्बत है? मैक्सिमम पान खाने चलते हैं, मैक्सिमम है। Cute इस दिन का मतलब है कि आज ये बहुत अच्छे मूड में। मुझे शुरू में कहते थे यार मैं इतने तुम्हें गाने सुनाता था, तुम्हें मेरे गाने इतने अच्छे लगते थे, अब मेरे गाने की तुम्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं देती, अब मैं तुम्हारे लिए गाने गाता हूं तुम सुनती। मैंने कहा मैं सुन रही होती, अब मैं यूज्ड टू हो गई ना, बस हमें साथ साथ कामों पे ज्यादा फोकस होता है, काम कर लो, ये काम कर लो, गाने साथ साथ गाते रहो। और इसका जब और भी अच्छा मूड होता है ना, जब इसको मुझ पे बहुत लाड आ रहा होता है, तो ये इसकी कोशिश होती है जब मैं सो रहा हूँ उस वक्त मुझे जगाए और 10 कामों की लिस्ट गिनवा दे, ये भी करना, 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 मैं जा रही हूँ। और उसके बाद इसने या क्लिनिक जाना होगा, या यूनिवर्सिटी जाना होगा, या कहीं शूट पे जाना होगा, या किसी से मिलने जाना होगा, ये निकल गई। उसके बाद मैं होश में आगे गहर होती हुआ क्या मैं क्या कह के क्या क्या कह के गई है। यार ऐसे बोल रहे हैं, इनसे पूछिए उनमें से कितने काम हो जाते हैं। एक भी नहीं, एक भी फिर नहीं, भी कोई काम नहीं। एक भी नहीं। मैं कह रहा देखो तुमने मुझे काम कह दिया ना, अब हर 6 महीने बाद याद मत दिलाया करो कि नहीं हुआ। हमारी तो व्हाट्सएप पे एक लिस्ट आती है अरे वाह, डेली बेसिस पे, लिख क्या? कि हाँ जो हो गया है वो कट आउट हो गया है, और उसमें ऐड होते रहेंगे काम Next- कि ये भी next होना है, ये time भी होना है, ये भी next होना time है। ऐसी चीज ये होती है हमारे जबरदस्त, अबू जबरदस्त। और मेरे के मेथड आ गया यार ना तो मैं इसमें। तो वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी, वो सुना ही नहीं जाता वो। इतने मैसेजेस आते हैं, कोई अगर मिस हो गया जो वो कोशिश इंसान मैं- देखता है ना 1.5 मिनट का वॉइस नोट है, वो मैसेज क्या हो जाता है? स्किप हो जाता है, आप लिख जो दें मैंने तो कोशिश की बेहतर थी चांस वो है। हो गया है, यहाँ पे मामला गर्म हो चुका है, एक दूसरे की बुराइयां पूरी करना शुरू हो गए। एक वक्फा चाहिए मुझे, वक्फे के बाद ये गर्म जोशी इसी तरह जारी रहेगी। आइए अपना अपना समझिए, शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनर्जाइज शान सहूर, क्योंकि रोज कभी कभार मैं ऐसी भी होती हूँ, अच्छा अच्छा जी, लेकिन आज मेरा दहाना बहुत ही बड़ा नजर आएगा। मेरी बत्ती सी खुली हुई नजर आई है, क्योंकि मैं एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठी। आपने कहा है तो मैंने गौर किया। मैं इसीलिए तो हाथ रखती हूँ, मेरा दहाना इतना बड़ा और हंसती हूँ तो और पूरी बत्ती दांत बाहर आ जाते हैं। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा हंसती है। हाँ, प्यारा है। दिल से हंसती हूँ, हाँ। अच्छा, मजा हंसते आता हुए है, अच्छी लगती है। है ना? तभी तो जवानी। हाय, हाय। ओके, मैं आप लोगों को चारों को ना बेल्स दी हुई हैं, जाके देख लेना, चेक कर लें कितना अच्छा लगता है। बॉस बॉस लगेंगे आप लोग, जी, है ना? डन। पियोन को बुला रहे हैं। हाँ बटलर आ रहा है सर्व करने। ये ऐसा ना हो कि फायदा जाके कहीं मेरे काम में आई, क्योंकि आपकी हॉबी है, आप बता चुकी है। ओके, मैं आप लोगों से सवाल करूंगी और फिर आप लोगों ने, अगर आप ये चीज ज्यादा करते हैं तो आप बजाएंगी बेल, आप घर में ये चीज ज्यादा करते हैं तो आप करेंगे, इसी तरह वाइस वर्सा। ठीक है जी। ठीक है, पहला सवाल, किससे? अक्सर लड़ाइयों को रिजॉल्व करने में पहला हाथ किसका होता है? हम दोनों हिले भी नहीं। पत्थर बनी रही। समझदार आदमी, दोनों कपल्स के जो स्पाउसेस हैं, मर्द हैं, उन्होंने कहा कि वो पहल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैं ये पूछूं कि होता है ना हर कपल के बीच में ज़्यादातर कुछ ऐसी बात होती है जिस पे लड़ाई होती है, तो अगर इस कपल के बीच में लड़ाई होती है ज़्यादातर किस बात पे होती है, और इस कपल के बीच में लड़ाई होती है तो किस बात पे? क्या किस बात पे होती है? इनकी वजह से होती है, किस बात पे होती है? आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, उस पे होती है, वही 10 काम जो गिनवा के जाती है। उस पे ही। हाँ, कोई भी काम नहीं हुआ होता ना। और यहाँ इस 10 में से एक नहीं। सेम जो जिम्मेदारियां बताई हैं वो पूरी नहीं हुई तो लड़ाई। सुना नहीं, आज शो पे आने के लिए कहते आई थॉट 10:30 में जा रहा है। मैंने की क्या? मैं तैयार कितनी देर में हुआ? हाँ, 10 मिनट। लग रहा मतलब ये है। उनको लग रहा था क्या 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 ये मैं तैयार। मैं कह रहा तैयार कितनी देर में हुआ? कहती 10 मिनट में। हाँ लग रहा होगा देख के। ओके, नेक्स्ट सवाल, किसके हाथ में होता है घर का बजट? घर का बजट किसके हाथ में होता है? बेगम। बेगम, हाँ? कफायत शारे या फजूल खर्चे? नहीं, फाइजल इज वेरी गुड विद यू नो हाँ? स्पेंडिंग।
I spend a lot. I'm good with spending. I'm very good at spending. But wastage I don't like. तो उस हिसाब से मैं बड़ा careful होती हूँ कि wastage नहीं हो, अच्छा बस use समझ हो। बूझ हाँ, करके हाँ। हाँ। और आपने तो बताया आपकी बेगम तो किफायत शायर किफायत शायर है, लेकिन ये इनके जहन में वो जो है ना चाल चल रही होती है कि मैंने वो जो एक वो क्या होता है साजिश संघर्ष चल रहा होता है बहुत स्टार प्लस भाई उर्दू के नाम याद नहीं आते, हिंदी बोलना एकदम की हिंदू की रूह आ जाती है। तो वो होता ये है कि इसने कोई जहन में प्लान सोचा होता है और वो यूजुअली होता है कोई डेकोरेशन पीस, हाँ। कोई क्रॉकरी का आइटम। मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रॉकरीज हाँ। यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है प्रेजेंट करने के लिए। मैं रील्स आपकी देख रही होती देख रही होती हो तो जो बस वो घर पूरा सजाया हुआ है, सजाया। टेबल हाँ, तो बस मुझे वो इसके फिर मुझे बताती है हाँ ये मैंने इतने दिन से देखा हुआ था और ये मैं इसके लिए जमा कर रही थी और ये अब आ गया। आहा, अच्छा जी, ठीक है, ये मैंने बता कहानी दिया। ये कहानी। अच्छा किसके घर आते ही मालूम हो जाता है कि वो घर आ चुका है? हाँ मतलब कि एक वबाल, एक जलजला, एक सैलाब, कतई तौलिया इधर जूते उधर, ये कतई हंगामे। वो तो चीजें और होती है ना, हंगामा हंगामा, शोर। इनके आने से पता चल जाता है कि घर में भाई आ गए हैं। हाँ, टीवी फुल ऊंची वॉल्यूम में। हाँ और यहाँ इनके फायजा भी नीचे से ही बातें करना शुरू, हाँ। किसी से ये बात किसी से वो बात, तो पूरा घर गूंज रहा होता है हाँ। फायजा की आवाज से। हाँ। तो पता चल जाता है कि आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं या mother-in-law। मदर-इन-लॉ? जी, जी। तो ये इसी तरह सब बातें करते करते शोर शराबा। अब मुझे लगता है मैं हर एक से दीवारों से भी बातें कर सकती हूँ। अरे मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं इतनी बातें करना लोगों से, और लंबी हमारा एग्जिट ही नहीं हो पाता है। अच्छा। घर पे भी हाँ। ये नहीं कि कहीं गए हाँ। तो नहीं कर पाए, बात खत्म, घर पे भी। अच्छा टॉपिक भी आपको पता होता है कि किससे क्या बात करनी है, घर की हेल्प है तो उससे क्या बात करनी है, बाहर दूध वाला है, जमादार है, सब उससे क्या टॉपिक पता है? सबसे ये कोई ना बहुत कोई एक निकाल talent लेती हूँ, अगर पता ना भी हो तो निकाल लेती हूँ बात। ओके हाँ अपनी बात मनवाने के लिए कौन है वो जो जान की बाजी लगा देता है? कन्विंसिंग पावर। स्टैट्स फैक्ट्स हाँ बताने लगती हूँ मैं। अच्छा लॉ कोई भी चीज ले आऊंगी मैं, सिर्फ लॉ रिलेटेड या कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई आर्ग्यूमेंट की सेंस में आप कह रहे हो तो हाँ, लेकिन कोई भी चीज ले आऊंगी मैं कि यू नो कोई कभी कभी रिलीजियस चीज भी ले आऊंगी एकदम से कि ये हमारे मजहब ने कहा है तो हमें करना चाहिए। मजहब काट के ले। बात सारी ये है कि मुझे तो 3 दिन पहले की चीज याद नहीं रहती, हाँ। 3 साल पहले की चीजें निकाल के ये कब हुआ था, हाँ, तुम थे उधर, मैंने कहा, अच्छा मुझे तो परसों नहीं याद, मैं कहा स्कूल गया बता स्कूल गया कुछ याद नहीं रहता ना, कुछ नहीं याद। हाँ, कुछ खास नहीं याद रहता। ओके हाँ किसी की नजर से मतलब किसकी नजर से घर की कोई भी गंदगी है या जाले लगे हुए हैं, कोई सफाई नहीं हुई है, बेतरतीबी है, नहीं छुप सकती। हाँ, you also, हम दोनों actually, अबू सर भी बहुत। You're more of a clean freak. हाँ, I know, but like you also notice everything ना कि इधर क्या गंदगी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी करते हैं। नोटिस कर लेना, सही नहीं करवा। यार नोटिस ले लिया बस। सही है। जिस दिन इनका ऑफ होता है ना उस दिन घर में एक फिर कहूँगा संघर्ष होता है। बबाल होता है। एक वो भाई हर चीज अच्छा और कुछ नहीं, अलमारियां खोल के वापस सेट कर दिया। पहले भी सेट ये निकाले सारे मसालों के डब्बे, मसाले बाहर, डब्बे साफ, वापस मसाले अंदर। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ गया? ये वाला सीन बहुत होता है। हाँ तो ये क्या कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यार इससे फर्क नहीं पड़ता, सफाई हो जाती है, हर चीज इतनी साफ हो जाती है, नजर आने लगती है। बहुत बहुत जब नहीं होगा ना शफात तब पता चलेगा, तब पता जब गिद्ध की तरह नोच रहे होगे कॉकरोच। गिद्ध की तरह। ओके हाँ घर के एसी, लाइट, पंखे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं कौन बार बार बंद करता रहता है? वो बंद कौन करता है? हाँ, मैं कौन बंद करता है? मैं तो खुला कौन छोड़। हाँ
बिजली का बिल देना है। मैं ही करता हूँ। मैं बंद करती हूँ, बड़ी टॉकिंग अबाउट यू लीव एवरीथिंग ओपन। पीप के दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला है सो ओनली थिंग कि जब एसी दरवाजा, एक ही चीज का ख्याल है कि जब दरवाजा ना खुला हो एसी के वक्त, बाकी एसी खुले हुए हो, लाइट खुली हुई हो, हर जगह के पंखे, हर जगह की ट्रेल छोड़ के जाते हैं हम। मैंने बड़े जज्बाती होके दिल को बोल दिया। और यहाँ आप बंद कर रहे होते हैं। मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ बिला वजह की लाइट नहीं पसंद, तो इसका अक्सर एतराज होता है क्या अंधेरा किया हुआ है। हाँ, अच्छा लाइट बंद करने का, थोड़ी एसी बंद करने का। पंखा AC भी जैसे सारे घर के अब्बुओं का ये काम होता था, पंखे बंद करो, लाइट बंद करो, एसी, सबके घर के अच्छा अब्बू इनका ये है कि ये एसी और पंखा साथ चला दी, साथ चला के वो चल रहा है, मुझे इससे कोफ्त होती है। हाँ, तो दोनों में से एक चीज हाँ, चले। कि दोनों में से एक चीज चले। हाँ। तो फिर मैं ये कहूँ थोड़ी देर एसी चला के फिर मैं चुपके से जाके ऑफ कर देता हूँ कि इसको पता ना चले, फील ना हो। फिर बाद में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो फिर जाग जाती है, हाँ क्या हुआ, गर्मी क्यों हो गई, फिर मैं दोबारा लगा देता हूँ। ये होता है। ओके, हाँ, घर में ज्यादातर टिप टॉप में कौन रहता है, मतलब तैयार हुआ हुआ या रहती है कौन? नहीं, वो तो जाना होता है इसलिए। मेरे से तो बेहतर हालत मेरे से तो बेहतर हालत है, मेरे से तो बहुत बेहतर हालत है। 19-20 का फर्क होता है घर में, लेकिन होता है। वरना घर में तो चिल बंदा अच्छा लगता है ना, बस रिलैक्स, बस पजामा पहना वो और बस आप काम कुछ भी नहीं। लेकिन हस्बैंड्स तो कुछ ज्यादा ही चिल हो जाते हाँ, हैं ना। ये है, ये लोग कुछ मतलब ज्यादा ही चिल हो जाते हैं। हाँ, कि पूछना पड़ता है लोगों के आने से पहले कि भाई मेरे तो आने हस्बैंड के बनियान वो जो पहनते हैं नाइट सूट, तो फटी हुई भी है जगह। मैंने कितनी दफा कोशिश की उसको पोचा बनाने की, लेकिन ये फिर वही छीन सबसे लेता ज्यादा कंफर्टेबल होती है, फटे हुए कपड़े। वेंटिलेटर होता है ना। हाँ, फटे हुए और इतना नरम कपड़ा है, पता नहीं क्या ये। एवरी डिजाइनर्स ब्लेजर्स वगैरह निकालो, उनको बनियान फटे हुए निकालने चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई मेहमान आ जाए अचानक, घर वाले एकदम फिर छुपने फिरते हैं और हाँ ना अंदर एकदम से ना। अब सबसे पहले तो मैं भागता हूँ। प्राउड लेकिन जैसे ही कोई बंदा नहीं, आता है ना, मैं छुपना भागता नहीं, हूँ, पहले मैं जाके तैयार होता हूँ, फिर मैं बाहर आता हूँ। हाँ यार, अगर मैं आप तो ऐसे ही बगैर होता बताए आए हैं तो आप बगैर बताए बगैर बताए वाले हुलिये में बैठे हो। पाएंगे, मुझे क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, अब उसे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्राउडली बैठते हैं कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसे होऊंगा। मैंने कहा तो वैसे हो भी नहीं, इतनी बुरी हालत है। ओके, पुरानी लड़ाइयों को कौन बार बार कुरेद कुरेद के बीच में लेकर आता है? को बड़ा वाला घंटा है मैंने तो घंटी छुपा के रख दी। हमारी एक बहुत बेटी लड़ाई है लजानिया के ऊपर। क्या? हमने पता नहीं क्यों मैंने जज्बात में बह गई, मैंने वो शुरू कर दी कहानी। ये लजानिया एक आया था मेरी फ्रेंड अब उधर देख भी नहीं रहा, उस तरफ देखना शुरू हो गया। स्पेशल लजानिया मेरे लिए उसने बनाया था। किसने बनाया? मेरी दूसरे फ्रेंड, ने? मेरी अच्छा, एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने बनाया था। अच्छा। उसने मेरे लिए स्पेशली बनाया था, एक खास किस्म का लजानिया। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये स्पेशल है, ये छोड़ देना, बाकी जो भी फ्रिज में तुम खा लेना ना। तो अब उसने कहा हाँ ठीक है, जो भी ना 3-4 दफा पता नहीं क्या था उससे लगा, मैंने भी 3-4 दफा सोने से पहले कहा कि मत खाना वो। फिर भी खा। और नेक्स्ट डे ऑफिस जाने से पहले सुबह सवेरे, जो कि आज तक अबू जर ने मेरे खाना कभी प्रॉपर नाश्ता नहीं इस टाइप का किया, और कौन खाता है सुबह सुबह ना, वो लजानिया खा लिया। ये कितना अर्सा हो गया इस बात को? 3-4 साल हो वाह गए। यार। और मैंने क्या कहा था, मुझे तो 3 दिन पहले की लड़ाई नहीं। मेरे दिल में आज तक ये बात है। लजानिया क्यों खाया? नहीं, चखने तक नहीं दिया। ओरे बाप रे। वाह। अच्छा, वैसे मेरे घर में भी इस बात पे होती है लड़ाई। होती है भाई, कोई लोग चीज़ मानते छोड़ो नहीं। यहाँ से नहीं छोड़ता। और खुद लाता है, सुनो वो विंग्स नहीं खाना, सालसा विंग्स नहीं खाना। अच्छा, मुझे तो इस पे नहीं अच्छा लगता जब आप अपने लिए कोई पोर्शन मंगवाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं ना, कि मुझे कहते हैं एक बाइट दो, इसका बाइट नहीं तो बाइटा होता है यार। वो इतना बड़ा पोर्शन खा लेते हैं एक ही नवाले में। मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं दूंगी यार, अपना मंगवाओ। ये है। ये तो इसके पास जो डेटाबेस है लड़ाइयों के रिकॉर्ड का, मैं कहता हूँ कि इसको एक्सेल की जरूरत नहीं है। ये फुल डेटाबेस इसने अपने पास मैनेज रखा। अच्छा। डेट, टाइम, उस वक्त कौन कौन से आदिल गवाह मौजूद थे वहाँ पे, उन सब की मौजूदगी याद होती है। इन लोगों के सामने क्या, मुझे क्या पता होंगे वो। कितना टाइम लगता है इनको मनाने में? जो पुरानी सारी बातें आ जाती हैं, फिर कितना टाइम लगता है? पहले वेट होता है कि ये चीज ठंडी हो ले। जाए। ओके, वो उस- पूरा के तार्स करने का। हाँ, वो उसमें कुछ 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद जब मतलब स्टीम निकल जाती है, फिर उसके बाद मैं बनाने का अमल शुरू करता हूँ। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद ये उसमें अब इजी हो जाता है। अब वो मेरे साथ बेटा इन्वॉल्व हो जाता है, वो इजी हो जाता है। फिर वो बेस्ट है। हाँ। ये है। अच्छा, सोते में से उठाना किसको मुश्किल है? वो सोता है ना, गधे घोड़े सब बेच के सोता है। भाई कुछ भी आंधी आए, कतई नहीं। तूफान आए, सैलाब आए, कतई नहीं। हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सो जाए तो बस सो गए होते हैं बस।
आई थिंक इसका ये मन, जैसे मैंने कहा 3 दिन पहले वाली बात याद है, तो मर्द हजरात के दिमाग में इतना कुछ चल नहीं रहा होता, तो क्या उठना है, आराम से सोते रहे। खवातीन आई थिंक सोचती रहती हैं तो तभी फौरन उठ जाती है और कच्ची नींद मेरी तो कुंडी की बहुत खड़खड़ से गई आवाज। घड़ी की टक टक से भी मैं जागती हूँ। गली के बाहर 2 छिपकलियां खुसर फुसर कर रही है, ये जाग जाती है कि आंधी चल रही है। अरे भाई उनके आपस के घर के मसाइल हैं, उनको बात करने दो, नहीं जाग जाएंगी। अच्छा उसके लिए भी ना अब कितनी साइलेंस, कितनी साउंड प्रूफिंग कर लेंगे ना? नहीं। अच्छा घर के ऊपर से, हम एयरपोर्ट के पास से घर के ऊपर से जहाज गुजरता है, उससे नहीं जाग रही। मैं बाहर हल्की आदत हो जाती है ना उससे। अच्छा मैं बाहर हल्की आवाज में ना मैं डिस्कवरी लगा लूं, जाग जाती। इतना ऊंचा टीवी लगाया है, सारी आवाज अंदर आ रही है। अच्छा भाई क्या करूं? तो ये मसले हैं। ये है आप क्या कह मैं रहे जब थे? ऑफिस जा रहा होता हूँ, आप इनसे पूछे, मैं इतना मतलब कि बिल्कुल चूहे की तरह आराम आराम से दरवाज़ा बड़े आराम से खोल के बाहर मैं दूसरे वॉशरूम में जाके नहा लूँगा, ये ना उठे। हाँ और लेकिन अगर कभी मैं सो रहा हूँ तो टीवी भी चल गया, जोर जोर से बातें हो रही हैं, और सुनाओ क्या हो रहा है। और सुना मेरे तेरे दुख कितने अच्छे हैं मेरे पास। यकसा। अलग से बात करेंगे, ये लोग कॉल करेंगे एक दूसरे को, दिल हल्का करेंगे। वाह, वाह, वाह। यही होता है। ऐसे ही सही बात। घर घर की यही कहानी है। और मैं बहुत माइंड करती हूँ कि अगर आवाज निकाल ले, दरवाजा जोर से बंद रखी, तुमने क्या दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और वो नॉर्मल है। और मैं हेयर ड्रायर भी चला लूंगी। आपकी पक्की नींद है ना आप ये अब अगले 2 दिन तक मेरी बहुत बुरी नींद हुई है कल रात। 2 दिन हो गए उस बात को, तुम्हारी वजह से। क्या करें? सर्कल खराब हो जाता है ना नींद का, वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हाँ। सही बात। अच्छा भाई, इवेंट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरी डेट्स कौन भूलता है? आप चारों में से कौन भूलता है? आप भूल जाती हैं? और यहाँ नहीं, ये याद रहता है। हाँ, याद रहता है। हाँ, याद अरे वाह वाह वाह। अब मैं बुरी लग रही हूँ उनके सामने। मैंने क्यों बजाई है? आप भी कब भूलते हो? मैं डेट्स भूल, हमारी नहीं ऑब्वियसली, बट दूसरे लोगों की। दूसरों की तो वैसे अच्छा याद मैं नहीं भी गुस्ताखी रहती। नहीं, ये बोलती है। अच्छा, आपस की बोलती हैं? आपस की भूलते हैं क्या? हाँ नहीं, आपस की नहीं, आपस की तो नहीं। मैंने आपस का ही पूछा, पड़ोस में किसी के सालगिरह है, मेरे आपस दोस्तों, क्या? फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह के अच्छा। अक्सर भूल जाती हूँ। अच्छा, अच्छा। डेट याद होती है, बट आज क्या डेट है और बर्थडे का टाइम वो याद। ओके। कौन सी आपसे अच्छा, कुंडली निकलवानी है? अरे बहुत होता है 12 बजे तकरीबात से। में किसकी वजह से लेट पहुंचते हैं आप लोग दोनों में से? लाइक बेगम इधर? हम टाइम पे पहुंचते हैं मेरे ख्याल में। हाँ हम लेट तो नहीं पहुंचते कभी। अब इधर बजा दे गानी में समझ रहा हूँ तेरा तो। आप पूछ लो, आप कॉल करो अभी मेरे फ्रेंड्स को। नहीं, लेट ना भी हो, लेकिन मैं 10 मिनट में, जस्ट मैंने कहा तैयार तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, बस फिर बैठा रहता हूँ। जाहिर है, मतलब अब अच्छा तो नहीं लगेगा आप तो इससे नहीं ज्यादा। करेंगे ना ब्लो ड्राई, ग्लॉस, मस्कारा, ये तो हमें करना पड़ता है जाहिर है। एंड एक और चीज अगर करेंगे तो खवातीन- मायूब लगेंगे। ये बड़े नहीं, और नेशनल टेलीविजन पे बात करना बहुत जरूरी है कि लोग देखते हैं कि ये खवातीन बदनाम है कि तैयार होने में इतना टाइम लगाती है, बट एक्चुअली खवातीन जो होती है घर पे इतने काम कर रही होती हैं, इतनी चीजें होती हैं, Exactly. लाइक हर चीज का ख्याल रखना होता है, बच्चों को भी कपड़े पहनाने हैं, हाँ, तैयार करना है, और वो बहुत चीजों का ख्याल रख रही होती है। आई हैव सीन सो मेनी वुमेन जो एक सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे होते, तैयारी के बीच में जाके वो कुक को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। इवन हाँ। मतलब जो घर में बहुत सारे घरेलू काम जो ना आप भी करते हो कि भाई अच्छा पंप बंद करना है, हीटर ऑन करना है, ऑफ करना है, चूल्हा बंद, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स वुमेन थिंक अबाउट दैट, मेन डोंट थिंक अबाउट। ये लोग तो आके बस गाड़ी में बैठ जाते मैं देर करवाता हूँ, मैं देर करवाता ओह माय गॉड। सामिया तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ। हाँ सामिया, तुम खामोश हो। बताओ क्या पका रही हो हमारे मेहमानों के लिए? आज, क्या कैसे बनाया? जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है, और जो चॉकलेट नटी चॉकलेट्स है वो फ्रीज़र में रखी ताकि वो अच्छी तरह से जम जाएं, और फिर हम उसको चॉप करके फिर सर्व करें। मैं इसको दिखा देती हूँ कि कैसे है वो। हाँ जरा शक्ल तो दिखाओ। ये पिज्जा ब्रेड है। अरे ये तो आसान है। रेसिपी बताओ जरा पिज्जा ब्रेड की, तो बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। और आसान है भाई, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी सहरी में। ये आपने बस को अच्छी तरह जमाना है, तकरीबन ये हाफ शक्ल आवर और दिखाएं लगेगा जरा ठंडा कैमरामैन। ठंडा। शक्ल और दिखाएं। इसकी रेसिपी ये कि आपने तकरीबन 250 ग्राम से आपने चॉकलेट लेनी, कुकिंग चॉकलेट। उसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद आप कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, क्योंकि कुकिंग चॉकलेट थोड़ी सी डार्क होती है, थोड़ी सी कड़वी सी होगी, तो आपको मीठा करने के लिए आपको कंडेंस मिल्क लेना होगा। फिर आप इसके अंदर कोकोनट पाउडर यूज़ करेंगे। आपके जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं, यूजुअली इसमें पीनट्स हैं या आमंड्स हैं, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह कुक करना है। इसको 2 से 3 दफ़ा आप इसको ठंडा करेंगे, फिर पकाएंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर पकाएंगे। 3 दफ़ा इसका प्रोसेस होने के बाद आप किसी भी प्लेट के ऊपर ग्रीस करके इसको आप बिछा दें। जब ये अच्छी तरह जम जाएगी तो फिर आप उसको तोड़ के या जैसे भी आपको अच्छा लगे शेप, या कोई मोल्ड के अंदर आप बना लें,
तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और गिफ्ट भी कर सकते हैं इसी तरह रैप करके। और जहाँ तक है ये तंदूरी ब्रेड पिज़्ज़ा, इसके अंदर आपने बोनलेस चिकन लेनी है, जिंजर गार्लिक ब्रेस में इसको सौते करना है। उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर और 2 चम्मच दही के साथ इसको कुक करना है। इतना कुक करना है कि चिकन गल जाए। फिर आपने सबसे पहले से पिज़्ज़ा सॉस, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसके अंदर आपने टोमेटो प्यूरी लेनी है, ऑरिगानो लेना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है और विनीगर ऐड करना है। उसको थिक पकाना है। पकाने के बाद आप उसको स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे, फिर आप इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ रखेंगे और जो हमने चिकन बनाई है वो स्प्रेड करके गार्निशिंग करेंगे। आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स है और मशरूम्स हैं, आप उसके साथ उसको गार्निश करके तकरीबन 15 मिनट आप इसको प्री हीटेड ओवन में रखें। और अगर आप पैन पे बना रहे हैं तो तकरीबन 5 मिनट, इतना कि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छा, तो सामिया ये वही है ना, मतलब डो, पिज्जे का डो के बजाय डबल रोटी ली और उस पे वही सारा सामान लगा दिया, आप चाहें तो डबल रोटी के अलावा तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं, टॉर्टिला भी ले सकते हैं, पिज्जा भी ले सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, खाने पीने में नखरे किसके हैं? ये भी बेल बजानी है इसमें। खाने पीने में, हाँ बचाओ भी बेचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा। हाँ तो और क्या। हाँ, क्या नखरे इनके फायजा? बाहर का खाना भूसा को बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, ये मसला होता है कि वही तो मैं कह रही हूँ, रेस्टोरेंट का बोल के अगर खिला दो कुछ भी, तो कुछ भी गंदा सड़ा हुआ हो, लेकिन हाँ, बाहर से आया है। रियली लाइक्स इट। हाँ। तो ये थोड़ा सा होता है, ही लाइक्स अ फ्यू थिंग्स, लेकिन जो घर पे बनी हुई हो, बट जनरली बाहर का खाना। हाँ, और यहाँ पे इनको क्या है? खाने में इंतहाई वो होते हैं ना चूजी, कि कुछ खाने पसंद हैं, अगर अच्छा खाना नहीं बना तो इनका मूड ही खराब हो जाता है, खाना खाते अगर ही मुझे नहीं। करेले पसंद नहीं है तो इसके मतलब नहीं है कि कुछ खाने पसंद है। बस सिर्फ मुझे करेला पसंद मुझे भी सिर्फ करेला नहीं पसंद। हाँ, यार करेले तो मजे के बनते हैं, बस भरे हुए इसको करेले। करेले मसाला करेलों का मुझे कीमे में भरे हुए करेले इतने मजे के होते हैं, इतनी मैं कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं आता टेस्ट डेवलप। मुझे इतनी कोशिश की गई है उसमें इमली में करेले खिलाने की, पता नहीं कौन कौन से करेले, लेकिन मुझे नहीं अब टेस्ट गरीब डेवलप। जेल से होके आई है इतनी कोशिश। मेरे मियाँ को बहुत इश्क है कौन करेले कर रहा है से। कोशिश? अच्छा। मेरे बहुत मियाँ मजे को के करेलों बनते से हैं। बहुत इश्क है, वो रेसिपी निकाल के फॉरवर्ड करते हैं, ये खा के देखो। मैं बनवा लेती हूँ उसके लिए, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से निवाला खिलाऊं ना, अगर ना खाओ हाथ से निवाला तुम माइंड कर जाते हैं। तो खा के क्या बोलते हो? मुझे नहीं अच्छे लगते करेले, जिसको नहीं अच्छे लगते उसको नहीं टेस्ट डेवलप होता। अब एक मैं नखरा करता के? हूँ और वो होता है कि बाहर से आया हुआ खाना मैं नहीं खाता। ओ, यहाँ उल्टा है। बिल्कुल नहीं। यार आजकल अफ्तारियों में इतना वो है ना, मतलब इनको बिल्कुल नहीं पसंद घर से बाहर अफ्तारी। अब आपके इतने इनवाइट्स आते हैं, आप कैसे नो कर सकते हैं? हाँ। इनके मिजाज ही नहीं मिलते कि नहीं बस अफ्तारी में घर में बुला लिया करें, अफ्तारी वाली सहरी is fine। अफ्तारी में एक घर छोटा सा में। वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद इसी तरह हंसी मजाक और मस्ती जारी रहेगी। आज तो मस्ती हो रही है भाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मुझे पता है हंस हंस के इतनी एनर्जी आ गई होगी कि आप अब शो के बाद सो नहीं सकते। सो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप सहरी करके ही अब सोइएगा क्योंकि वाकई मैं बहुत एनर्जाइज्ड हो गई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कभी कभार रोजे के बाद थोड़ा सा आप डाउन, पता नहीं शुगर लेवल डाउन होता है क्या होता है, अब बिल्कुल ही बुझ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे गेस्ट होते हैं तो फिर अब नहीं नींद आने वाली। अफ्तारी के बाद तो खास तौर पे थोड़ा सा नैप का दिल चाहता है। आप हाँ। अफ्तारी करते हैं उसके बाद थोड़ी 5 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ा सा सो के फिर उसके बाद अच्छा, एज कपल तो जो होता है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल होती हैं। सारे कपल्स का यही होता है, हंसना रोना, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े। लेकिन एज अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो सारे लोगों की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो अब हम आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना? और जो मैं आपसे सवाल करूंगी उसका आप लोगों ने जवाब इस तरह देना है कि आई हैव नेवर, आई हैव, ठीक है? क्या आप लोगों ने कभी रॉन्ग नंबर पे बात की, लंबी लंबी बात की, जब CLI नहीं होता था, जब बचपन में? आई हैव नेवर। ऐसी रैंडम किसी से? और क्या किसी से भी ऐसे ही? मैं बहुत पारसा थी। ओह माय मैं बहुत पता थोड़ी चलना था कौन है। मतलब मजाक में फ्रेंड्स कॉल करते थे लाइक लोगों को कि फिर चल रहे हैं, अच्छा तो जाके पकड़ने वाले जो घिसे पिटे होती थी, दैट्स इट, नॉट के ये तो बता ही नहीं रहे अब। ये तो कह रहे हैं क्या बताओ है भाई। अब उधर परेशानी हो गई। जाने दिया करो ये बातें। हुई है कभी रॉन्ग नंबर पे बात? बचपन में आई थिंक और अगर हुई है तो कितने दिन तक चली है रॉन्ग नंबर वाली बात? नहीं, वो एक आधी बार कभी किसी का रॉन्ग नंबर, किसी अंकल की कॉल आ गई। अंकल कर दिया। अंकल कवर अप अच्छी स्टोरी की आपने। बहुत अच्छा कवर। अंकल पे क्या कहते होंगे?
बस अब आगे बात भूल गई। बेटा, अब्बू कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टोरी कोई और थी ना, आगे आप कैसे बना? यहाँ क्या कहें? मुझे एक साहब ने कॉल की, बहुत पहले की बात है। सबको साफ की एक सुनो बड़ा Gender ही change उसने कर मुझे दिया। कहा रिजवान साहब क्या, मैंने कहा सॉरी सर ये रिजवान साहब का नंबर नहीं। कहते से जी आप कौन? मैंने कहा जी रिजवान साहब तो फौत हो गए। उस बंदे को धचका लग गया। मैं कहा जी अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं कहा जी आपको नहीं पता चला? कहते हुआ क्या था? मैं कहा सर्फ खा लिया था उन्होंने। तो मैं उनको अब मैं लंबाई करूँ, उसको पहले 30 सेकंड नहीं समझ आया कि हुआ क्या, वो सदमे में था। फिर उसको समझ आ गया कि वाकई रॉन्ग नंबर। मुझे इतनी मोटी गाली से फोन आपने तो रिजवान साहब को मार ही मैं दिया मार दिया उनको मैंने। और आपने रबी का कैसे? हम लोग शुरू के टाइम में जब जोंग के कॉल सेंटर फ्री होते थे, हाँ। तो हम सारी कजन्स गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठे घर में जमा हो जाती थी, तो हमें कोई और एक्टिविटी नहीं मिलती थी, हाँ। तो हम जोंग के हेल्पलाइन पे फ्री कॉल्स करते थे। फ्री में ब्रांडिंग हो गई ब्रांडिंग फ्री में हो गई यहाँ पे। और हम माशाल्लाह से कजन्स, हम 9-10 कजन्स हैं आपके मियाँ ने तो किसी और का इश्तेहार किया था। ये तो बड़ा मसला हो गया। चलो उसका नाम ले लें। चलो, इसका नहीं ले लो। अब इतना फ्री एक हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको जो तोहफा मिला हो वो आपने आगे पास किया? बहुत बार I have never. actually, I have. आदमी लोग तो तोहफा देते ही नहीं है। खवातीन ही देती हैं। असल में इनका तोहफा मैं पास कर देती हूँ। इनको तो पता नहीं चलता कि वो तोहफा मैं छुपा लेती हूँ, उस वक्त बाद में कभी जरूरत पड़े तो मैं किसी और को आगे। ये करते हैं, ये हर घर में होता है। झूठ बोलने अल्लाह की की बात। कसम मेरी ये साजिश नहीं थी कि ऐसा हो। तुमने मेरी मैंने चीज़ नहीं किया भाई। हेलो अगर मेरी मुझे दिया हुआ चीज़ तो वो किसी और को वापस दे तुम तक आया है तो हाँ नहीं, मैं हम लोग तो कर देते, हम दोनों कर देते हैं, पास ऑन कर पास देते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्या तोहफा है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना? अक्सर तोहफे मुझे पसंद नहीं आते। मैं जैसे? लोगों को कहती हूँ मुझे कैश दिया करो। और मुझे देने में भी कैश पसंद है, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता है कि आप लोगों के घर में इतनी क्लटर और ये इतनी चीजें हो गई हैं। Decoration piece। बचपन की बात अलग होती है, हाँ। बट ओल्डर इतना सामान जमा हो जाता है कि फजूल के गिफ्ट्स की कोई जगह नहीं होती। ज्यादातर गिफ्ट्स मेरे पास ऑन हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि भाई ये गिफ्ट मुझे ना दो? मुझे गिफ्ट्स हमेशा अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि या तो आपके पर्सनल यूज में आ जाते हैं हाँ। या फिर कहीं देने में काम आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जब आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो और आपको कुछ अभी खरीदने का टाइम time नहीं नहीं है, मिला। तो मैंने पूरा एक अपना बॉक्स बनाया है जहाँ पे मैंने सारी ओ चीजें भाई, रखी। ये बातें हैं सारी। कोई गिफ्ट अगर ऐसा है कि जैसे उसमें लाइक चॉकलेट्स आएंगे, हाँ, तो वो तो मतलब ना उसके सेक्शंस हो जाते हैं कि ये बच्चों में जाएंगे, अच्छा, ठीक ओके, है, और स्पेशली बच्चों वाले घर में जाएंगे। सही। लेकिन अगर किसी ने कोई क्रॉकरी आइटम दे हाँ, दिया, वो तो हाँ। नहीं जाता। सवाल ही नहीं पैदा वो होता तो- भाई। वो तो ऐसे मतलब घर में सबसे ज्यादा मेन जगह पे कोई डेकोरेशन पीस आ गया, वो रहता है, वो नहीं जाता। जिन्हें पता है उन्हें इसकी पता है कि पसंद मुझे नापसंद। पसंद क्रॉकरी है। हाँ, क्रॉकरी क्रॉकरी पसंद। पसंद अच्छा है ना, मैंने जरा पूछ के बता भी दिया। जिसने देना है क्रॉकरी। ये आप समझे, मेरी साजिश है ये। ओके, अच्छा, क्या कभी ऐसा किया आपने, आप कहीं ट्रैवलिंग पे किसी होटल में स्टे किया हो और उस वहाँ से शैम्पू, टूथपेस्ट, कोई स्लीपर, कोई तौलिया उड़ा के लाए? तौलिया? तौलिया भी होता है वहाँ का? नहीं तौलिया नहीं। तौलिए का मैंने कभी कभी सोचा, मैंने कहा नहीं, बहुत बुरी बात है, नोटिसेबल आइटम। मैंने बहुत बार सोचा, मैंने इनको कहा, क्योंकि ये काम मैंने कहती हूँ करें। नहीं, छोटी ये छोटी तो चीजें जो पता मतलब ना कंबल तक का कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये मेरे तो आप कमर में एवरेज करो। किसी होटल में रहने जाते तो छुप छुपा के करते। मेरी एक दोस्त थी, हम लोग साथ पिज्जा हट खाना खाने गए, तो थोड़ी देर बाद उसने चमचे और कांटे साफ करना शुरू कर दी। मैंने कहा अब इतना भी सलीका मत दिखाओ, क्या कर रही हो, सफाई क्यों कर रही हो? क्योंकि वो फोल्ड करके अपने पर्स में रख रही थी चमचे कांटे। मैंने कहा मत करो, मेरा कोई नाम है, खुदा के वास्ते मत करो, निदा यहाँ से चोरी कांटे चोरी करके मैं पकड़ी हुई। नहीं, उसको आदत चोरी हो तो थी मैं कि बड़ी जहाँ हूँ। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, कोई नमकदानी, कह रही मेरी तो हॉबी है ये, कोई नमकदानी, कोई चीज उसके पास होती थी। क्रिमिनल टाइप। बड़ी अच्छी थी आप, habit। चॉइस ऑफ आपके घर फ्रेंड्स में बड़ी लाती अच्छी है आप। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी ये आदत है, क्या करें? और आप अपने घर बुलाती थी उन्हें? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बार और जाते वक्त पर्स चेक करती थी कि नहीं करती। पर्स में क्या है, पर्स में क्या है? ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने शादी क्रैश की हो, अनजानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? I have never। क्या किया आपने, किसकी शादी में खुश है? ऐसे ही
दोस्त यार सारे लड़के? एक बंदे ने मेरे एक दोस्त आया हुआ था कराची, ही वाज परफॉर्मिंग। अच्छा। तो मुझे खारिश होगी, मैंने कहा भाई तू आया हुआ कराची एंड यू आर नॉट कमिंग होम? हाँ। कहते यार भाई जी मैं इधर शादी में बिजी हूँ। हाँ। ऐसी की तैसी मैं आ रहा हूँ। मैं एंटर हो गया, हाँ। शादी वाले बेचारे परेशान हो गए, ये कहाँ से आ गए ना। और वो खूब वहाँ पे और वो आप होते उस होते वक्त शफात बन चुके थे? हाँ हाँ, ये अभी साल 1.5 साल पहले की बात है। हाय अल्लाह। तो मैं घुस गया उधर, मैं कहा भाई चलो स्टेज से ही चलो ना। उन्होंने कहा भाई परफॉर्म करो, मैं वहाँ परफॉर्म भी कर लिया वहाँ पे फ्री में? फ्री में। इसीलिए कहते हैं शफात दो के बिलावल की आवाज निकाल के यार ये तो नहीं, गाना गा दिया अगलों के साथ परफॉर्म कर दिया। डांस करके आए, वो कहते हैं बराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो हुआ। ये अब्दुल्ला था। वो अब्दुल्ला है। ये मैं अच्छा, आपने क्या क्रैश किया? नहीं, मैंने इतनी ग्रैंड स्टोरी वाहियात नहीं है नहीं मेरी। हाँ, नहीं बस ऐसी पहले, और वो भी पुरानी बात है कि ऐसी चले गए काइंड ऑफ थिंग, नथिंग इंटरेस्टिंग। मैंने कहा सब उठा रहे तो मैं भी उठा भाई ऐसी सॉलिड स्टोरी नहीं। आजकल तो बच्चे जो मेरे बच्चे बाकायदा मिलकर पूरा ग्रुप जाता है क्रैश करने। वाह। ट्रेंड चल गया, शादी क्रैश करते हैं। अच्छा, जेंजी होंगे। खाना खाने जाते हैं, बस खा के आ जाते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, कभी अपने स्पाउस की जेब से पैसे चुराए हैं आप लोगों ने? I have never. यहाँ तो दोनों में आया। पहले तो मैं यहाँ से हटाऊँ ना। अक्सर ऐसा होता है ना, चेंज नहीं मिलता तो दूसरे का पर्स खोल लेते हैं। मैं तो इन्हीं का पर्स पहले ही खोलती हूँ, अपना बाद में देखती हूँ। अच्छा। और आप कैसे कब निकालते, कब चोरी करते, इनको पता भी नहीं चलता? 99% ये होता है कि घंटी बजती है और पार्सल घंटी आया। बज के वो कहते हैं जी जावेद ये अख्तर बड़े पार्सल खुश हो रहे है। होंगे आज आप ये शो देख के। जावेद अख्तर भाई हेलो, हाथ हिला दें। अच्छा, अब मैं अब क्या कहूँ, रो तो नहीं सकते यहाँ बैठ के। अच्छा खैर, वो आते जी ये है पार्सल है, पैसे। हाँ। अब मैं बटुआ खोलता हूँ, बटुआ खाली। अच्छा, अल्लाह की शान है, बटुआ मेरा खुद ब खुद पैसे खाता है। ये कोई मुआवजा है हमारे घर में। तो फिर मुझे यकीन है। अच्छा, और मजे की बात, इसके पास में हमेशा पैसे होते हैं, वॉलेट में हमेशा होते हैं। ये बरकत है। हाँ। बहुत बरकत। मेरा वॉलेट जो है पैसे कमाता है, बनाता है। इनका खाता है, मेरा बनाता है। और यहाँ क्या हाँ, scene है? हमारा भी यही है। अबूजर के वॉलेट में हमेशा, और अबूजर के वॉलेट में कार्ड होल्डर टाइप है, इजी टू यूज ना, तो सारे नोट आपको बाहर, आप भी देखना, आपको लेना हो कुछ आप भी ले सकते हो। डिस्प्ले पे होता है, तो आपको नहीं भी जरूरत होती है, आप कहते हैं यार 5000 का नोट दो, ये रख लो। अट्रैक्शन आ रही है, देख वॉलेट ऐसा है। नोट नजर आते हैं। नजर आते हैं। आजकल खवातीन के भी पर्स ऐसे नंगे पर्स आ गए, उसमें सब कुछ सब नजर आता है। ट्रांसपेरेंट। क्या बात कर रही है। मैंने कहा ये ट्रांसपेरेंट कहने का मकसद है ट्रांसपेरेंट। हाँ, लोग कह देंगे भाई बटवा है, दावत गुनाह है, क्या है? क्यों बटवे इसमें सब चोरी करें, मतलब ऐसा थोड़ी है। नहीं, मैं तो परेशान कि भाई सब चीजें नजर आएंगी इसमें, सही तो आराम से चोरों को पता चल जाए कि क्या कितने पैसे हैं अंदर, कितना माल है। तो आप दुपट्टे में बांध दिया करो पैसे। और अपनी Yes. दोस्त से बचाया करो अपना दुपट्टा। पैसे का है दुपट्टे में। ओह माय गॉड। अच्छा, कभी आपने किसी सेलिब्रिटी के मुंह पर झूठी तारीफ की है? आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा उनका मेकअप, और अभी आती तो नहीं कि आपने ये गलत आंसर है। बहुत अच्छा लगा। आज हुआ ये वाकया, इससे साथ हुआ पता नहीं। ये वाकया आज का ही तो नहीं है, कुछ सेकंड हो सकता है। आज तो मुझे पता है कि मैं वाकई सही लग रही हूँ। हाँ भाई, नेवर। नहीं, मुझे पता है कि तारीफ करो तो अच्छी, हाँ, सच करो आंखों नहीं से तो पता चुप चल हो जाता है, हाँ, आंखों से पता चल जाता है। जैसे आई थॉट यू वर लुकिंग वेरी नाइस, और मैंने कहा मैं आराम से बोलूंगी। जब शफात ने बोला, मैंने कहा नहीं, ऐसा लगेगा कि इनजेन्युइन है। ये मेरा मसला ही है, मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करना होता है बाद में। हाँ, you have to say कि oh you looking lovely tonight, who you ये are। आप होता कह है। देते बहुत, क्या कमाल यार आज। मतलब अच्छा प्राइवेट सुन रही हो रवि? यार ये तो मुंह पे खैर कह रहे हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन ये मुंह पे बुराई भी बड़ी मजे से कर देते हैं। हाँ, इनको टेक्निक पता है ना? उस दिन ओवरऑल माइंड भी नहीं करते। नताशा आई हुई थी हमारे घर, तो नताशा ने मुझे किस्सा सुनाया, नताशा बेग ने, कि पहली बार जब मैं इनसे मिली थी तो उसने मुझे कहा था, क्या कहा था, बर्फी। हाँ, ये नताशा एक दफा आई, उससे पहली मुलाकात थी, तो उसने ना एक जैकेट पहनी हुई थी, उस पे बहुत सारे ना वो फर वर्क फर लगे। का वाइट सफर होता है। तो उस जमाने में वो गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा वायरल हुआ था, उसका कैरेक्टर था जॉन स्नो। तो मैंने कहा वाह यार, तुम बड़ी जानू बर्फीली बनी हुई। जानू बर्फीली बनी हुई हो। और ये मैं कह के चला गया। ये मैं कह के चला गया, उसके साथ कोई सलाम दुआ नहीं है इससे पहले। उसको पहले समझ नहीं चाहिए मेरे साथ हुआ क्या है। फिर बाद में जब मैंने कहा माइंड तो नहीं किया तुमने, मैंने बहुत ढीठ हो तुम। यही तो बात है मजे की। कॉमेडी करते करते आप बहुत चीज कह जाते हैं और बात समझ बाद में आती है। बड़े दिल कटते हैं, है ना हमारे। समझ ही बाद में आती है।
अच्छा, क्या कभी आपने अपनी स्पाउस की जासूसी की है? फोन से, कपड़ों से? आई हैव नेवर। उठाओ, उठा रही हूँ, उठा रही हूँ। बड़ा बड़ी वाली फ्लेक्स नहीं है कोई। अच्छा, जासूसी करते हुए पकड़ी गई? नहीं, मैं करते हुए पकड़ी थी। अच्छा, पूरा वो कह रहे question- नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं हाँ, है। हाँ। आई हैव, हाँ, उनको हाँ। पता है ना कि आपने की है हाँ, जासूसी। तो मैं तो उनके सामने करती हूँ। ये तो खुला अजीब सी तजाद है। मैं तो अक्सर कहती हूँ, अच्छा यार दो जरा फोन दो, फिर मैं अच्छा ठीक है ले लो हाँ। वापस ले लो। मतलब मैं तो इन्हें पता है मैं करती हूँ। हाँ, तो आपने कितने वो लगाए हुए कोड्स? नहीं कोई कोड पैर के अंगूठे का एक तो नहीं दफा लगाया हुआ? एक दफा एक इंसिडेंट हुआ था बड़े मजे का। हाँ। हम लाहौर में रहते थे, तो ये चली गई पेशावर। अच्छा। अम्मी के घर चली गई, हाँ। तो उन्होंने मुझे वहां से फोन किया, कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं इधर ये आया हूँ अपने, मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ। हाँ। कहती, ये स्टोरी मुझे बहुत ठीक है। बदनाम करने के लिए सुनाता है, इतनी बार सुनाता कहते, है। अच्छा ठीक है। हाँ। उसके बाद मुझे 8 बजे रात को 1:30 पौने 2 बजे दोबारा फोन किया, जाग रहे हो? हाँ। हाँ जाग रहे हो। कहाँ पे हो? मैं घर पे। हाँ। अच्छा, मैं अकेला वहाँ पे दोस्त के घर बैठा हुआ था, और फुल डिस्कशन में अलग जाके बिल्कुल आइसोलेशन में, जहाँ आवाज भी ऐसे ना, हाँ क्या बात है, हाँ मैं घर पर हूँ, क्या मैंने कहा अच्छा। पता चला बीबी लैपटॉप साथ लेके गई है, उस पे मेरे फोन की लोकेशन खुली हुई है। फुल तभी तो होता है कि झूठ बोला जा रहा है, तो कोई तो वजह होगी। यार, अगर झूठ ना क्यों बोला बोल करे। रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, लेकिन अच्छा शुक्र है ये इसको पता था कि मैं किस दोस्त के घर हूँ, क्योंकि इसने वो अंदाजा लगाया जेड ब्लॉक में तो ये उसी के घर। तो ये सही शुक्र है। है, ये शुक्र है, ये पता चल जाता है। ये वही वाली है। वो वाली सेफ है, चलो सही है। कोई मसला नहीं है। ओके, हाँ, कभी अपनी इनकम के बारे में झूठ बोला है? कम या ज्यादा बताइए। किसको? किसी को भी, एक दूसरे को नहीं, किसी को भी। आई हैव नेवर। आपने नहीं, कोई हम कुछ नाम नहीं बताते छिपाया। ही नहीं है। हाँ, अरे पत्थर बन जाएंगे। पत्थर बन जा, पत्थर। हाँ, पत्थर। मैं हमसे एक्चुअली लोग बहुत पूछते हैं। हाँ। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद यू, लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगी कि पूछना बंद करे भाई, हमारे लिए भी इतना ही। क्या पूछते हैं कि इसके कितने पैसे मिले, उधर शो पे गए उसके पैसे मिले, कितने मिले, बहुत लोग पूछते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह भी, तो एक्सटेंडेड फैमिली, थोड़े दूर के फ्रेंड्स, एक्चुअली करीब के भी फ्रेंड्स पूछ लेते हैं, बट इतना पर्सनल सवाल को लगता है बस कमेडियन है, यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है, तो बस सब कुछ बाहर है, तो बस इट्स ओके टू आस्क, बट इट्स नॉट ओके टू आस्क। आई थिंक तो मुझे बड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन personal बहुत पूछते हैं, स्पेशली बिकॉज़ कमाती यूनिक हूँ। फील्ड है। हाँ, तो अच्छा, आपके साथ कभी हुआ है कि किसी दूसरे के बारे में पूछो, यार फलां कितने का? हाँ, इतनी दफा उन्होंने मुझे बोला है ये मुझसे कितने शफात लोगों ने कितना निदा का लेते पूछा? हैं। मैंने भी यही बात बोली है। कितने लोगों ने शफात का पूछते हैं। बहुत नहीं, वो पूछते तो हैं। आप YouTube पे मेरा घर देख लेना, इतना गंदा कार्विंग वाला घर। कैसा यूं। मैं कभी ऐसा गोल्डन कलर का घर और कार्विंग वाला, और मतलब इतना बड़ा घर। इस तरह YouTube पे आप फाद निदा यासिर, मायरा खान का घर, वो कहती काश मेरा घर ऐसा हो। आपकी भी कोई 4 गाड़ियाँ स्विमिंग YouTube पूल पे। वाला। हाँ, मेरी एक दफा एक वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें पता चला था कि मैंने एक साहब के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए 1.5 अरब रुपया लिया, और वो वीडियो मुझे मेरे अब्बू फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ ये तोहफे आगे कर रहे हैं दूसरों के। अंदाजा करो, अंदाजा करो। 1.5 अरब के बाद भी शफात समझता है टीवी। आज मेरी बहुत एक्सरसाइज हो रही है, लंग्स की एक्सरसाइज। ओह माय गॉड। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपनी दोस्त की कोई चीज़ पसंद आई हो और आपने चुरा ली हो, वहीं से उठा, भैया मैं अच्छा लग रहा है, सही है, लेके जा रहा हूँ मैं। लड़के तो बहुत करते हैं ऐसा। आई हैव देखा। अच्छा, ये यहाँ लड़कियों ने भी किया। क्या चुराया? चुराया नहीं, बताया उन्होंने कि अच्छा ये मेरा हो गया। हाँ, क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़? एक दोस्त के ऑफिस में गया, हाँ और उसकी दराज खोली, हाँ और दराज में हेडफोन पड़े थे, मैंने उठाए, मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू कर दिया। ये तो ये बता रहे हैं फैसल भाई के घर मतलब शो पे थे, कहीं जाना था और जूते नहीं थे, घर भुलाए थे। डायरेक्ट उनके घर गए, उनके जूते लेके आ गए, मैं तुम्हारे जूते पहन के आ गया हूँ। बड़े मजे का सीन आदमी को घर बुलाने से पहले सोचिए। और अच्छा, मैंने फैसल भाई को फोन किया, मैंने कहा फैसल भाई यार शो पे जा रहा हूँ और गलत जूते पहन के आ गया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा सूट के नीचे जॉगर पहने। मैंने कहते वो तेरी। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? मैंने कहते हैं यार घर जाओ, मेरे बेडरूम में पड़े होंगे, उठा लो। अच्छा, इतनी देर में उनको पता नहीं। मैंने कहा यार मैं कर चुका हूँ कार्रवाई। मैं जूते उठा लिए। ये आपकी पिज्जा हट वाली फ्रेंड का दूसरा जन्म है। हम भी अपना फोन पर, तुम अपना पर्स बचाना चाहते हैं।
है? मैं बस मुझे क्रॉकरी कोई पसंद आ गई, कुछ टाइप की चीज, छोटी मोटी चीजें पसंद, मुझे प्लेट, अच्छा लगता चमचा। है। मैं इतनी तारीफ कर दूंगी कि तुम रख लो। मैं मांगती नहीं, मांगने की आदत नहीं है मेरी। हर 5 मिनट कितना अच्छा है वैसे। जबरदस्त लग रहा है। अपनी बहनों के साथ तो बहुत ही करती है कि कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, कब मुझे कब दोगी? तो कहता अभी ले जाओ, बट मैं मांगती नहीं कि भाई अभी दे दो मुझे। नहीं मांगने की आदत नहीं। लेकिन मुझे वो चीज रास भी नहीं आती। आप अगले की तारीफ कर करके शर्मिंदा कर देते हैं। जबरदस्ती देखो यार, बस ले जाइए सब ले जाइए। पूरे शान सहूर का ऐसा प्रोग्राम है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ये खत्म हो। लेकिन ना टाइम करें बड़ा खत्म। जालिम ना करें खत्म। जालिम है आज टाइम बड़ा। वसीम का टाइम खाते हैं। वसीम को भी आराम मिल जाएगा, बेचारा भी बगलों को दाना डालना होगा, छोड़े चिल करने से। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच आप लोगों का, कि शुक्र है आज मुझे ये ना कहना पड़ा, कुछ लतीफ़ा तो सुना दें। आज आप लोगों का मूड नहीं अच्छा क्या? ये एनर्जी किधर है सही बात ये? है। शुक्र है। और लंग्स की एक्सरसाइज भी हुई हमारी। हालांकि आपने पिछली बार कुछ खाने के लिए रखा था, इस बार आपने वो भी नहीं रखा। मैंने कहा आपका कहीं दिमाग ध्यान भटके ना, नहीं, लगे ठीक रहे है, आप सही लोग, है, लगे रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये जो इस तरह का मस्ती भरा शो आपने देखा और आपने कहा बीच से देखा, तो परेशान ना हो, सुबह रिपीट होगा मॉर्निंग शो के टाइम, और फिर आप ये शो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। सो खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे इन लोगों को दुआएं बहुत दीजिएगा, इन्होंने आपके बहुत गम इधर उधर बटाए, है ना? मैं तो आज मेरा हंसने का ही काम। बुलाया तो इन्होंने नहीं था ना, तभी हमने कम पिटाई। बहुत एक्चुअली आई हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा है थैंक ना? यू, बहुत शुक्रिया। शान सहूर।